एक ही समय पर कई बच्चे पैदा होते हैं। जी गुरुदेव। एक ही समय पे 12:01 पर भारत में 27 से 32 बच्चे पैदा होंगे ही। उनका सबकी कुंडली एक जैसी हो जाएगी। लेकिन कोई हो सकता है थैला चला रहा हो, कोई हो सकता है प्लेन चला रहा हो। साढ़े साती का अर्थ यह नहीं है कि सबको परेशान होना है। अच्छा। ये अर्थ कदापि नहीं। यह भी एक भ्रम की स्थिति कि आपको साढ़े साती लग गई मतलब अब आप तो नीचे गिरने ही वाले हो। नहीं सर, बिल्कुल नहीं। साढ़े साती उत्थान भी कर रहे हैं। आपने जो कर्म करे हैं वह पुरस्कार देने शनिदेव आए। क्या शनिदेव की तरफ से या आप कोई ऐसा उपाय सजेस्ट कर सकते हैं जिससे कि घर में धन की बरसात हो या एटलीस्ट धन से ये सुख संपत्ति से जीना शुरू करें? काली तिल हो, काली उड़द हो, सरसों का तेल हो, तिल का तेल हो, लौंग का तेल हो, लोहे के पात्र हो, जूते चप्पल हो, कंबल हो, छतरी हो, यह सब शनिदेव को पसंद है। जैसे मैं भी नहीं पहनता अंगूठियां वगैरह, क्या जरूरी है पहनने? नहीं, जरूरी नहीं, आवश्यक नहीं है। अच्छा। पहले तो ये देखो कि जरूरी आपको कुछ चीज के लिए है तो पहनना पड़ेगी। बड़े से बड़े कार में उतरने वाले लोगों के हाथों में कहीं ना कहीं रत्न मिलेगा। जी गुरुदेव। क्यों ऐसा क्यों? भाई वो मूर्ख थोड़ी है। जिनके बड़े बड़े कारखाने चल रहे हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चल रही है, हजारों लोग उनके कार्य कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कारों में घूम रहे हैं, उनके पास यदि रत्न मिल रहा है तो मतलब रत्न असर करता है, जड़ी बूटी असर करती है, मंत्र जाप असर करता है, मंदिर जाना असर करता है। प्रणाम गुरुदेव, आपका स्वागत है हमारे इस स्टूडियो में। बहुत सालों से आपका पॉडकास्ट करने की इच्छा थी और आज आपके दर्शन हुए साक्षात, वो भी शनिवार के दिन। हमारा इनविटेशन स्वीकार किया गुरुदेव। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत अच्छा हूँ। वाकई शनिदेव जब चाहते हैं जब भी भेजते हैं वो। कितने समय से इंतज़ार था, मुझे भी इंतज़ार था कि मैं कब बैठूं आपके साथ, लेकिन वो कुछ बैठ ही नहीं पा रहे थे। और आज शनिवार के दिन ही शनिदेव ने चुना है इस दिन को। जी जी गुरुदेव। और उसमें भी एकादशी, और उसके बाद आज यहाँ सब मिलके अपन ने आरती करी, शनि चालीसा का पाठ करा। ये तो मतलब मैं आज बड़ा आशीर्वाद आपका मिला, क्योंकि आज एकादशी है, ये भी मुझे नहीं पता था। आज शनिवार था और संयोग से हमारी जो डेट फिक्स हुई वो शनिवार के दिन, और आपका साक्षात आप यहाँ पधारे तो बहुत आशीर्वाद रहा गुरुदेव। एक ये वार्ता जो है ये हम भक्तों की वार्ता है, जहाँ पे कि काफ़ी सारी दुविधाएं, काफ़ी सारी भ्रांतियाँ समाज में फैली हुई है। उससे रिलेटेड मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा। जैसे सबसे पहला प्रश्न तो मेरा ये रहेगा कि आपकी आध्यात्मिक जर्नी कैसे शुरू हुई? क्या आप शुरू से ही घर में ऐसा भक्तिभाव का माहौल था, या फिर किस तरह से आप एक लेवल पे पधारे जहाँ पे आपने शुरू किया ये जर्नी और आज आप महामंडलेश्वर हैं? मेरा ऐसा मानना है कि ईश्वर को अपन चुनते हैं तो ईश्वर अपने को चुनता है। जी गुरुदेव। तो इस लाइन में यदि आप आते हैं, इस क्षेत्र में आते हैं, तो बिना प्रभु की आशीर्वाद से, बिना उनकी इच्छा से तो आ ही नहीं सकते हैं। जी गुरुदेव। घर में तो शुरू से माहौल था ही, आध्यात्मिक माहौल था। पहले मैं हनुमान जी की बहुत पूजा करता था। अच्छा। जब शनि की साढ़े साती आई तो मेरा धीरे धीरे रुझान शनिदेव की तरफ हुआ, और फिर कह सकते हैं कि शनिदेव ने चुनाव कर लिया। क्या बात है गुरुदेव। और फिर मेरा भी चुनाव शनिदेव की तरफ हो गया, और कब कहाँ एक सार हो गए कुछ बता नहीं सकते हैं। चलते रहा, काफ़ी लंबा समय हो चुका है। मुझे लगता है करीब 25 से 30 साल तो हो चुके होंगे। क्या बात है। सबसे ज़्यादा भ्रांतियाँ शनिदेव के प्रति देखी गई मैंने, और सबसे ज़्यादा डर भी शनिदेव के प्रति देखा गया। मतलब जब तक आदमी के अंदर डर पैदा नहीं होता तब तक वो शनि मंदिर जाता ही नहीं है। जैसे कि जब तक उनको कोई बहुत बड़ी व्याधि, बहुत बड़ी कोई फाइनेंशियल चैलेंज या कोई रिलेशनशिप से रिलेटेड इशू नहीं आया, तब तक आदमी का रुझान होता नहीं है। तो ऐसा क्यों है गुरुदेव? ऐसी क्या? बिल्कुल, मैं कहता हूँ कि शनिदेव एकमात्र ऐसे देव हैं जिसकी हम डर के पूजा करते हैं। बाकी देखो जितने देव हैं, अब गणेश जी हो, हनुमान जी हो, काली मैया हो, श्री कृष्ण हो, राम जी हो, उसकी हम श्रद्धा से, विश्वास से जाके पूजा करते हैं। लेकिन शनिदेव की पूजा करने कब जाते हैं? जब साढ़े साती आ गई हो, जब दैया आ गया हो, जब महादशा लग गई हो, जब असाध्य रोगों ने पीड़ित कर दिया हो, जब हम न्याय के लिए भटक रहे हों, कोर्ट केस चल रहे हों, या फिर किसी ज्योतिषी ने या कोई विद्वान व्यक्ति ने या संत ने हमें कहा है कि शनि मंदिर जाना चालू करो, जी, तब ही हम शनिदेव के मंदिर जाते हैं।
बिल्कुल गुरुदेव। तब ही जाते हैं। और जैसी 7:30 खत्म हुई, ढैया खत्म हुआ, भक्त का मंदिर में आना बंद हो जाता है। जी गुरुदेव। शनिदेव से तो बहुत सारी चीजें चाहते हैं। सुबह से लेकर देर रात तक हजारों लोग आते हैं मंदिर में, धाम में। शनिदेव से सब चाहने आते हैं, लेकिन शनिदेव को चाहने वाले 1 या 2 ही आते हैं पूरे दिन भर, कि जो शनिदेव को चाहते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो शनिदेव चाहिए। बट गुरुदेव शायद इसका ये भी तो रीज़न होगा ना कि बड़े बुजुर्गों ने भी इतना बताया ही नहीं कभी। जैसे घर परिवार में मैंने भी बचपन से देखा कि गायत्री माता की पूजा करो, हनुमान जी की करो, श्री रामचंद्र जी का सबका। तो शनिदेव के बारे में ना तो किसी ने ज़्यादा कथा सुनाई। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्या रीज़न है जिसके कारण बहुत कम कथाएं सुनाई गई या बहुत कम प्रेरित किया गया लोगों को शनिदेव की पूजा? शनिदेव न्यायप्रिय देव हैं। जी गुरुदेव। वो न्याय से कौन पसंद करेगा? न्याय। न्याय वो वहाँ पर कोई रिश्वत चलती नहीं, वहाँ पर न्याय मतलब न्याय ही होगा। देर हो सकती है लेकिन अन्याय नहीं होता है। जी गुरुदेव। तो शनि न्यायप्रिय देव है। यदि किसी के घर में कोई पुलिस वाला आ जाता है तो सबसे पहले अड़ोसी पड़ोसी या रिश्तेदार पहला क्या सोचेंगे? कि जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ करी हुई इसने। ये नहीं सोचेंगे कि चाय पीने आ सकता है, रिश्तेदार हो सकता है, पहचान। पहला शब्द क्या समझेगा वो? कुछ तो गड़बड़ है। यदि मैं आपको पुलिस कैसे आ गई, जो अच्छा उस समय इसने कुछ लड़ाई करी थी इसलिए हुआ होगा। जी गुरुदेव। इसको किसी ने केस, तो डर के कारण पहुंच जाता है ना। तो इसलिए शनि से भयभीत रहते हैं। सर सुबह से लेकर देर रात तक हम लोग न्याय के कितने काम करते हैं? बहुत कम काम करते हैं सर। शुरुआत से सुबह से लेकर, मैं आपको उदाहरण देता हूं। सुबह सब्जी वाला आया है, क्या भाव दिए टमाटर? तो हम क्या बोलते हैं, कितने भाव क्या टमाटर दिए? वो बोल रहा है 10 रुपये किलो। हम तुरंत बोलते हैं अरे 8 रुपये किलो तो अभी गया है, जबकि हो सकता है अगले वाले ने 12 रुपये बोला हो। नहीं देखो, मैं भी जानता हूँ कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, वो सब्जी वाला भी जानता है कि झूठ बोल रहे हैं जी। तो भी हम तुरंत उसको कम करके बोलते हैं। जी गुरुदेव। और यदि टमाटर के स्थान पर वो मटर वाला हो, कभी मूंगफली वाला हो तो भाव बाद में करते हैं सर। हम सबसे पहले एक उठा के खा लेते हैं, 1 या 2 खाएंगे। और मेरे साथ 3-4 लोग हैं परिवार के, तो कितने खा लिए हमने? बहुत सारे। एक घर से 10 मूंगफली कम हुई, 10 मटर कम हुई, और 10 घर से 100। सर 100 घर से 25 घर से कितना कम हो गया। और कभी भी आप सोचो कि जब भी हमने तराजू से तोल के लिया है वो बात की बात नहीं समझ में आया, वो भी 70% तो लेता ही नहीं व्यक्ति। जी गुरुदेव। नहीं भाव नहीं समझ में आया, ये कुछ ना कुछ बहाना करके। जो 30% ने भी लिया है उसमें से भी तराजू का वो है, क्या कभी हमने ऊपर लिया है सर? बिल्कुल नहीं गुरुदेव। कि मैंने अपनी तरफ झुक के मेरे घर से 15 मूंगफली कम हो गई तो कभी मैंने बोला उसको कि तू 15 कम दे? नहीं बोलते सर हम। जी गुरुदेव। उसके बाद भी तराजू इधर ही चाहिए। और ये तो ठीक है, सब्जी लेने के बाद हरी मिर्ची, धनिया, कोथमीर, सर ये तो निःशुल्क मांगते हैं। जी गुरुदेव। कितने भी भाव हो, हमको ये चाहिए क्या? ये तो ऐसा ही है, देना ही है। तो ये छोटी छोटी चीजें शनिदेव यही कहते हैं, जिसका कोई नहीं उसकी मदद करो। शनिदेव कहते हैं इन छोटे छोटे लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं शनिदेव। जी गुरुदेव। तो इनकी मदद करो। क्या कभी हमने बगैर भाव के उससे सब्जी ली है? बहुत कम। कहाँ लेते हैं सर? जब बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में जाते हैं हम लोग, नहीं, वहां जरूर फिक्स रेट लिखी हुई है वो देखे सर। वहां पे बड़े बड़े हम जाते हैं 1000 रुपए का लेने, बाहर आते हैं 2-3 हजार रुपए का लेके आते हैं सामान। उसमें से अधिकतर वो चीजें जो हमारे लिए जरूरी नहीं है। जी गुरुदेव। बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो वहाँ भाव कोई करता हमसे? आप बोलो उनसे कम करने का, देंगे वो आपको? तो फिर इन छोटे छोटे दुकानदारों से जो सड़क के किनारे बैठे हैं, जो रोड पर ठेला लगा कर चला रहे हैं, उनसे हम क्यों भाव ताव करते हैं? करेक्ट गुरुदेव। इनसे छोड़ो, कभी कभी भाव करना छोड़ो। क्या होगा आपका? इस 2 रुपये में आपका क्या बिगड़ेगा? कुछ नहीं बिगड़ेगा। जी गुरुदेव। उसको 10 ही दे दो, क्यों 8 कर रहे हो? ट्रू। लेकिन उस 2 रुपए से 100 घर से उसको कितने मिल जाएंगे? बहुत ही, मतलब ये मैंने भी कभी इस लेवल पे नहीं सोचा था गुरुदेव। आज अभी आपसे चर्चा कर रहा हूँ तो वास्तव में ये एक थॉट आ रहा है कि हर आदमी उनसे भाव-ताव करता है। एंड 99% भाव-ताव करता है सर उनसे। और कितना ज़्यादा, कभी उनको उनकी हालत तो देखो, उसके कपड़े फट रहे हैं, उसकी चप्पल टूटी हुई है, उसको सिर पे कहीं लगी हुई है, और कई बार उनको पानी भी नहीं पिलाते लोग। कहाँ पानी पिला रहे हैं उसको? पानी का तो कौन पूछ रहा है उससे सर? कोई नहीं पूछ रहा है उससे। जी गुरुदेव।
उसका जो बॉटल है वो भी फूटी हुई है। तो गुरुदेव यहाँ मेरा एक प्रश्न आता है कि जैसे साढ़े साती और ढैया के बारे में काफ़ी लोग डरते हैं कि भाई अभी तो तेरी शनि की साढ़े साती चल रही है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि हज़ारों लोग हैं, अब अमेरिका में भी लोग रह रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी रह रहे हैं, न्यूजीलैंड में भी रह रहे हैं, इंडिया में भी रह रहे हैं, पाकिस्तान है। अब आधा विश्व तो मानता ही नहीं है शनिदेव को। जैसे अब आधा विश्व मुस्लिम है या क्रिश्चियन है, वो मानेंगे ही नहीं। अब उनके साथ साढ़े साती या ढैया आता है कि नहीं आता? और शनिदेव हिंदुस्तानियों के ऊपर ही जो मानता है उसी के ऊपर ऐसे चुन चुन के क्या कभी नाराज़ हो सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। देखो, हमारा जो सनातन है जी, वह विश्व माने या न माने, लेकिन अब विश्व को मानने की तरफ झुकना पड़ रहा है। हमारी जितनी शक्तियां हैं ना सर, यह बहुत अद्भुत शक्तियां हैं। विश्व में जब भी शांति की ज़रूरत पड़ती है उनको, तो वो हमारे भारत की तरफ, हमारे हिंदुस्तान की तरफ ही दौड़ के आते हैं। बड़े से बड़े नाम आप खुद जानते हैं कि उनको यहाँ पर आना पड़ा है। अभी ही हमारा महाकुंभ गया है, कितने विदेशी आए हैं उसमें, और कितने बड़े बड़े नाम आकर यहाँ पर वही गंगा जी के अंदर डुबकी लगा कर गए हैं। बिल्कुल। जो बोलते हैं कि गंदा पानी है या बहुत कुछ है, वही डुबकी लगा कर जा रहे हैं, और उसके बाद हर हर गंगे बोल रहे हैं, और उसके बाद बोल रहे हैं अरे कितनी पॉजिटिव एनर्जी हमारे में आ गई। यहाँ से निकलते से ही करंट आ गया। यदि आप भी गए हैं, आप खुद भी गए हैं, मुझे मालूम है, आपने जैसे ही उसके अंदर स्नान किया होगा तो आपको पूरे शरीर में इमीडिएट आपको ऐसा लगा होगा जैसे कुछ विद्युत आप में प्रभावित हो गई। तो ये क्या, ये साक्षात चीज है सर जी। तो शनिदेव को तुम ना मानो, उससे शनिदेव को तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन जिनको पड़ रहा है, हमारा अध्यात्म यह है कि जितनी चीजें हैं उसको कहीं ना कहीं जोड़ के रखा है। डर भी बहुत जरूरी है। 100% गुरुदेव। यदि थाने न हो, पुलिस थाने न हो, पुलिस न हो, कोर्ट कचहरी न हो, तो उसके बाद भी इतने अपराध हो रहे हैं आज की इसमें। इनके होते हुए इतने अपराध हो रहे हैं। यदि ये ना हो तो सोचो आप, एक्सीडेंट इतने हो रहे हैं तो उसका ये मतलब थोड़ी कि अस्पताल बंद करना पड़ जाए। अस्पताल नए नए खुल रहे हैं, उसके बाद भी इतने हो रहे हैं। तो यह चीज़ तो है ना, शनिदेव को मानना पड़ेगा। और जब कब मानेंगे वो, कि जब उन पे कुछ ऐसी पड़ेगी, जब वो मानना पड़ेगा, उनको पहुंचना पड़ेगा। जी गुरुदेव। तो हमारा भारतीय अध्यात्म बहुत मजबूत है, इसलिए उन्होंने पहले से सोच के रखा है सब चीज़ें। नवग्रह बना के रखे हैं जो दिखते हैं और सब असर करते हैं। शनिदेव भी करते हैं। अच्छे अच्छे लोग जानते हैं कि राजा को रंग से राजा बनाने की ताकत रखते हैं वो मिनटों में। और आपको खुद को ऐसे सैकड़ों उदाहरण होंगे जिनको देखा होगा आपने कि अरे बाप रे, साढ़े साती में कहाँ पहुँच गए। तो गुरुदेव यहाँ पे एक प्रश्न आता है कि जैसे कई लोग हैं जो सेम डेट को सेम जगह पे सेम हॉस्पिटल के आसपास या मे बी सेम सिटी के अंदर पैदा हुए हैं, हाँ। लेकिन उनकी डेस्टिनी अलग अलग हो जाती है। उनका साढ़े साती दोनों का एक साथ शायद आ रहा है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी, या एक ही राशि में वो पैदा हुए हैं तो भी एक को कम इम्पैक्ट कर रहा है, एक को ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है। तो सब पे समान रूप से इसका इम्पैक्ट क्यों नहीं होता? ये क्या कर्म सिद्धांत के कारण है या और? एक ही समय पर कई बच्चे पैदा होते हैं। जी गुरुदेव। एक ही समय पे 12:01 पर भारत में 27 से 32 बच्चे पैदा होंगे ही। उनका सबकी कुंडली एक जैसी हो जाएगी। लेकिन कोई हो सकता है थैला चला रहा हो, कोई हो सकता है प्लेन चला रहा हो। साढ़े साती का अर्थ यह नहीं है कि सबको परेशान होना पड़े। अच्छा, ये अर्थ कदापि नहीं। यह भी एक भ्रम की स्थिति कि आपको साढ़े साती लग गई मतलब आप तो नीचे गिरने ही वाले हो। नहीं सर, बिल्कुल नहीं। साढ़े साती उत्थान भी करवाती है। बिल्कुल। आपने जो कर्म करे हैं वह पुरस्कार देने शनिदेव आए हैं। क्या बात। आपने अच्छे काम करे हैं तो फिर साढ़े साती से डरना क्यों है? तो साढ़े साती में मतलब अच्छा होगा, बहुत ही अच्छा होगा। जो अभी तक नहीं हुआ वह होगा। ढैया में भी ऐसा ही है कि नीचे थोड़ी गिरेंगे। ये किसने कह दिया? यह भी गलत बात है। यह भी एक भ्रम बना रखा है। अच्छा, कि सभी को साढ़े साती मतलब सभी नीचे गिरेंगे। नहीं होगा, कोई नहीं गिरेगा। आपने जैसे कर्म करे हैं वैसा फल के लिए तैयार रहो। अच्छे कर्म करें और अभी तक रिजल्ट नहीं मिल रहा है, न्याय नहीं हो रहा है, तो आ गए साढ़े साती में आपको न्याय मिलेगा। आपको खुद को आंसू आने लग जाएंगे यदि आपने अच्छे कर्म करें। अरे कहाँ जा रही साढ़े साती, कुछ दिन और रुक जाए तो कितना अच्छा है। ऐसा होता है सर, ऐसे भी लोग हैं। और मेरे साथ तो गुरुदेव ऐसा हुआ है कि जब भी ऐसी सिचुएशन आई तो मैं थोड़ा परेशान तो हुआ जी। लेकिन जब पीछे पलट के देखा तो
वो जो घटना घटी थी वो मेरे उत्थान का कारण बनी। हाँ, देखो कितनी जैसे अच्छी बात है। 2017-18 में गुरुदेव ऐसा हुआ कि मैं पता नहीं, उस समय लोगों ने कहा कि आपके शनि के 7.5 चल रही है, ये है। मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, बहुत चैलेंजेस आए, पैसे से बहुत तकलीफ़ में रहा, स्वास्थ्य भी ऐसे ही रहा, फिर कोविड आ गया। लेकिन जैसे ही वो पीरियड निकला गुरुदेव, एज इफ पूरे भंडार भर गए और बहुत ज़्यादा ऐसे पॉपुलैरिटी हुई। तो शायद उस पीरियड में जो मैंने सीखा, क्योंकि उसमें ये हुआ गुरुदेव कि जब मैं बहुत परेशान हो गया तो 1.5-2 साल तो पता ही नहीं चला, फिर 1.5-2 साल सारी EMI वगैरह बाउंस होने लगी, और उसके बाद जब मैं आगे चलने लगा गुरुदेव तो ऐसा हुआ कि मैं सब तरफ से थक गया। तो फिर मैंने कहा मैं मेडिटेशन करता हूँ। मैं फिर सुबह जल्दी उठने लगा, पूजा पाठ करने लगा, मेडिटेशन करने लगा, और फिर उसका बहुत बड़ा प्रताप हुआ। तो मुझे ऐसा लगता है कि 7.5 हो चाहे ढैया हो, ये आपके उत्थान का ही कारक बनेगा, चाहे आज बने चाहे कल बने, अगर कोई सही ठीक से चला तो गुरुदेव। शनिदेव अपनी राशि में 7.5 या ढैया में जब आते हैं तो हमें कुंदन बनाने के लिए आते हैं। क्या बात है। हमारी जो बुराइयां हैं उसे दूर करने के लिए आते हैं सर। जी गुरुदेव। बुराइयां दूर कब होगी? जब मालूम पड़ेगी। तो गुरुदेव अभी जैसे कई सारे लोग हैं जो इस समय मुझे सुन रहे हैं, उनमें कई लोगों के पास फाइनेंस की, मनी की बहुत ज़्यादा चैलेंज चल रहे हैं। जैसे मैं एक मित्र को जानता हूं जो 1 करोड़ रुपए का लॉस शेयर मार्केट में खा चुका है। अब उसके कारण वो सुसाइड करने जा रहा था जब वो मुझसे मिला। आज ठीक है, वो सुसाइड तो नहीं किया है, लेकिन हाँ उतना अच्छे तरह से भी नहीं जी पा रहा है, चिंतित बहुत है, परेशान बहुत है, मांगने वाले सता रहे हैं। क्या शनिदेव की तरफ से या आप कोई ऐसा उपाय सजेस्ट कर सकते हैं जिससे कि ये पर्सन, इनके घर में धन की बरसात हो, या एटलीस्ट धन से ये सुख संपत्ति से जीना शुरू करें? नहीं सर, धन की बरसात वाली जो आजकल बहुत सारी चीज़ चल रही है जी, कि ये चीज़ कर लोगे तो आप ऐसा होने लग जाए। यदि ऐसा होता तो इस पे आते ही नहीं खुद वो। जी गुरुदेव। तो ये तो ऐसा नहीं हो सकता है। आपने जितना गड्ढा खोदा जी गुरुदेव, उतना आपको पानी मिलेगा। आपने जितनी मेहनत करी है उतना ही आपको रिजल्ट मिलेगा। यह तो एक कर्म है। और शनि देव तो मेहनत करवाने के बाद देते हैं। अच्छा। कभी भी ऐसा नहीं देंगे। ये शेयर मार्केट और जो पैसा आता है ये राहु की तरफ से आता है। एक ही दिन में अपन करोड़पति अरबपति बन जाए, वो राहु की तरफ से होता है। शनि देव तो मेहनत करवाने वाले देव हैं। आपको कुछ भी नहीं देंगे, अच्छे से मेहनत कराएंगे, लेकिन रिजल्ट भी देंगे। बट गुरुदेव कई बार जैसे मेहनत तो 10-10, 15-15 साल, 20-20 साल की हो जाती है, फिर भी कई लोगों को फल नहीं मिलता। तो क्या ऐसा उपाय करें? जी, मैं शनिदेव के कुछ उपाय बताता हूँ। उसके पहले जो आपने एक प्रश्न पूछा था वो बहुत अच्छा पूछा था, उसका उत्तर थोड़ा सा रह गया था। जी जी गुरुदेव। आपने बताया ना कि जो मैंने ऐसा अनुभव किया, तो वाकई आपने अनुभव इसलिए किया क्योंकि आप मोटिवेशनल स्पीकर के साथ साथ एक आध्यात्मिक भी हैं। तो आपने बहुत जल्दी उस चीज़ को पकड़ लिया कि जो मेरे साथ हुआ जी गुरुदेव, वो मेरे जीवन में मुझे आगे बढ़ाने के लिए हुआ। ये हर कोई नहीं पकड़ सकता। वो हर कोई तो फिर उन्हें कोसने लग जाता है। अरे कि मेरे साथ किसी को भी कोसेगा, गुरु को कोसेगा या अन्य किसी को कोसने लग जाए, नहीं तो ईश्वर को ही कोसने लग जाता है, जबकि चलता नहीं है। लेकिन आप आध्यात्मिक भी व्यक्ति हैं साथ में, तो आपने तुरंत वो चीज़ पकड़ ली कि ये चीज़ जो मेरे साथ हुई यह मुझे कहीं ना कहीं मजबूत करने के लिए हुई। यह कहीं ना कहीं मेरे बीच की बाधाओं को दूर करने के लिए हुई, कि जिससे मैं और मजबूत बन के आज सब दूर आगे बढ़ सका। शनिदेव का आपने पूछा कि शनिदेव के यदि परेशान हो तो अपन क्या कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। शनिदेव सबसे पहले तो ये कहते हैं कि अपने से अधीनस्थ जो भी लोग हैं उसकी यथासंभव मदद करो। आपके जो अधीनस्थ, आपके साथ जो काम करते हैं, आपके जो अंडर में रहते हैं, वो शनिदेव जो भृत्य लोग रहते हैं ना, जो कर्मचारी वर्ग है, उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। अच्छा। तो इनको यथासंभव खुश रखने का प्रयास करो। मैं 100% तो आप नहीं रख सकते हो, लेकिन यथासंभव अपनी तरफ से इनको खुश रखने का प्रयास करो। जैसे प्रेम से बोल लिए, कुछ अपने घर वालों के लिए ला रहे हो तो हाँ, उनके साथ नहीं होता यही ना सर कि हम अपने घर पे जो बाई काम करने वाली है उसे हम क्या बोलते हैं, अरे तेरे लिए मैंने साड़ी रखी है, बहुत दिनों से रखी, मुझे मालूम था कि तुझे पसंद आएगी ये। वो खुद बाई जानती है कि 25 बार मालकिन ने पहन रखी ये वाली साड़ी और वो मुझे दे रही है जी। अब आप देखो, वह जो बाई है आपके घर में यदि शादी है या विवाह है तो सबसे पहले आती है वो, और सबसे आखिरी में जाती है। क्या आपका कर्तव्य नहीं बनता कि उसके लिए भी एक नई साड़ी ली जाए? बिल्कुल बनता है गुरुदेव, है ना। तो आप इनको खुश रखने का प्रयास करो। हम तो इनको चलाने का प्रयास करते हैं जी। कि किसी भी रूप से चला दे इनको, कि नोट भी वो हाले देंगे जो कहीं चलते नहीं, वो इनको देने का प्रयास करते हैं सर। करेक्ट गुरुदेव। यदि इनको खुश रख लिया आपने, और साथ साथ किसी के पेट पे लात न मारे, किसी के हक का ना छीने। यदि छोटा भाई है आपका और आप बड़े भाई हैं,
वो लड़ाई चल रही, संपत्ति का विवाद चल रहा है कि जमीन का इतना इतना, तो आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप बड़े हैं, आप छोड़ें उसको, आप छोड़ दें, या कम से कम उसका जितना बन रहा है 20 बाय 30 का उसका बन रहा है, 20 बाय 30 का आपका बन रहा है, तो उसको बोले 21 बाय 30 का तू ले, 19 बाय 30 का मुझे दो। देखो आप कितनी जल्दी आपकी सब चीज़ होने लग जाएगी। कहाँ करते हैं हम, तो ये सोचते हैं कि उसका भी हड़पने का सोचेंगे। किसी का हक का मत छीनो, शनिदेव यह कहते हैं। यदि यह चीज़ करते हैं ना तो 7.5 से कोई घबराने की जरूरत नहीं, ढैया से घबराने की जरूरत नहीं। लेकिन यदि ऐसा कर चुके हैं तो फिर क्या करें, तो उससे बाहर निकलने के लिए कोई आवश्यक है। बहुत इंपॉर्टेंट उपाय है। अधिकतर लोग यही होते हैं ना, तो किसी भी नज़दीक के जो शनि मंदिर है वहाँ जाना प्रारंभ करें पहले तो, और वहाँ जाकर तेल का दान, जो शनिदेव को पसंद चीज़ है, मुझे जो पसंद है मुझे वो यदि दोगे तो मैं खुश होऊंगा ही, आपको जो पसंद है आपको देंगे तो वो खुश होंगे, और जो नहीं पसंद है वो दोगे तो दुखी भी होंगे, गुस्सा भी होंगे। जैसे कह सके मैं मांसाहार नहीं लेता जी, आपने बोला नहीं गुरुजी मैंने बहुत श्रद्धा से बनाया, गुरुजी बहुत प्रेम से बनाया है, बहुत मेहनत से बनाया है, तो मैं क्या बोलूँगा, एक बार दो बार नहीं मैं नहीं लेता सर, नमस्ते मैं नहीं लेता। अब बार बार बोलोगे तो मैं गुस्सा होऊंगा कि नहीं? 100%। अरे जब मैं लेता ही नहीं तो मुझे क्यों खिला रहा है, कोई दूसरा चीज़ लिया। तो वैसे ही देवता को भी ऐसे ही देखना पड़ता है। अच्छा शनिदेव नहीं, जिसकी भी आराधना पूजा जप मंत्र जाप हम करते हैं उसके प्रमुख गुण को हमको पहचानना चाहिए कि गणेश जी को क्या पसंद है और क्या ना पसंद है जी, उन्हें पुष्प कौन सा पसंद है। शनिदेव के बारे में भी ऐसे देखो आप कि उन्हें पसंद क्या है और ना पसंद क्या है। उन्हें पसंद क्या है, उन्हें काली तिल पसंद है, उन्हें सरसों का तेल पसंद है, उन्हें लोहे की चीज़ें पसंद है, तो यह चीज़ चढ़ाएं। जैसे उनके दान के अंदर भी यही दिया जाता है, काली तिल हो, काली उड़द हो, सरसों का तेल हो, तिल का तेल हो, लौंग का तेल हो, लोहे के पात्र हो, जूते चप्पल हो, कंबल हो, छतरी हो, यह सब शनिदेव को पसंद है, तो उनके दान के अंदर यह चीज़ दीजिए। अब गुरुदेव ये शनिवार के दिन ही करना जरूरी है या किसी भी दिन कर सकते हैं? प्रयास करें कि जब शनिवार हो जब करें। अच्छा, चूल्हा जब चालू हो, जब रोटी और ये सब चीज़ जल्दी बनती है, तो शनिदेव का दिन जो है जी जी जी, अच्छा दिन में भी उनका जो समय हो, शनिदेव का जो समय है वो सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच का नहीं रहता है। अच्छा। सूर्योदय से पूर्व का रहता है या सूर्यास्त के बाद का रहता है विशेष। ओके। तो आप देख सकते हैं कि जितने ज़्यादा शनि मंदिर है वहाँ सूर्यास्त के बाद भीड़ बहुत लगती है। दिन में देखा करीब 7-8 बजे के आसपास मैंने काफ़ी देखा। हाँ, दिन में भीड़ कम रहती है। तो सूर्य और शनिदेव ये है तो पिता पुत्र, लेकिन इनमें शत्रुता है। तो जब सूर्य रहते हैं उस समय शनिदेव का उतना नहीं हो पाएगा जितना जब उनका समय चल रहा है, उनका जब काल चल रहा है उस समय पहुंचे अपन। तो गुरुदेव ये शत्रुता क्यों हुई और क्या रीज़न रहा इसका? उनकी लंबी कहानी है, उसको मैं थोड़ा कम में बताता हूँ। शनिदेव छाया पुत्र थे जी गुरुदेव। अब सूर्य को हम यदि देखते हैं, अभी नंगी आंखों से भी देखें तो दिन में देख नहीं सकते सर लगातार, और सुबह या शाम के समय उन्हें देखा जा सकता है, तो कितने खूबसूरत दिखते हैं। जब यहाँ पे खूबसूरत दिखते हैं तो सूर्य तो ग्रहों के राजा है, तो बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं सूर्यदेव। तो जब उनको संतान हुई तो जब मालूम पड़ा, उन्होंने देखा मैं इतना सुंदर खूबसूरत दिखने वाला ग्रहों का राजा और मेरा पुत्र श्याम रंग का, यह कैसे, जरूर कुछ गड़बड़ है। उन्होंने अपनी पत्नी पे संदेह किया। अच्छा, कि मैं तो इतना सुंदर, मेरा पुत्र श्याम वर्ण का कैसे हो गया जी गुरुदेव। तो उस समय से ही उनमें शत्रुता चालू हो गई थी। शनिदेव तो जन्म से ही सामर्थ्यवान थे, उन्होंने तुरंत जैसे ही अपनी तिरछी निगाहें डाली तो उनका रथ रुक गया, उनके जो अश्व थे वो अंधे हो गए और सूर्य की गति रुक गई, उनको कोढ़ हो गया तुरंत। और जब सूर्य की गति रुक गई तो पृथ्वी पे और सब दूर संसार में तो आगे बढ़ने का संकट पैदा हो गया। सब लोग दौड़े दौड़े शिव जी के पास गए कि शिव जी ये देखो क्या है, जब सूर्यदेव चलेंगे ही नहीं तो आगे बढ़ेगी कैसे, सृष्टि विनाश का संकट उत्पन्न हो चुका है। करेक्ट। शिव जी ने दोनों के बीच में मध्यस्थता करी और इनमें ये आगे बढ़ी बात। तो उस समय से ये चले आ रही थी उनकी शत्रुता। ये तो पता था शत्रुता है, लेकिन किस एग्जैक्ट रीजन से थी? ये सूर्य की पत्नी जो संज्ञा थी जी, वो विश्वकर्मा की पुत्री थी जी गुरुदेव। सूर्य में तेज हम जब दोपहर में देख नहीं सकते तो सूर्य की पत्नी कितना तेज सह सकती है, असंभव हो गया उसको। तो उसने एक युक्ति सोची,
उसने अपनी जैसी एक छद्म प्रतिमा बनाई, छाया, अच्छा, ओके। और उसे सूर्यदेव के पास छोड़ा कि आप सेवा करें, और वो स्वयं निकल के आ गई। वो अपने पिता के पास गई। ओके। पिता ने देखा कि ये तो छल करके आई पुत्री, ओ, मेरे यहाँ स्थान नहीं है। जो अपने पति से छल करके यहाँ पर आई है, उसे मैं अपने घर पे, अपने महल में स्थान नहीं दे सकता। तो अब ऐसे समय क्या करे? वो वापस जा भी नहीं सकती, क्योंकि वहाँ तो छाया को छोड़ के आ गई है। सूर्यदेव को मालूम ही नहीं, वहाँ गए तो अभी तो गुस्से में नहीं, अभी तो प्यार से उसमें इनका तेज सह नहीं पा रही है। यदि सूर्यदेव क्रोधित हो गए तो क्या होगा? तो उसने सोचा कि मैं, पिता ने भी मना कर दिया है, तो मैं तपस्या करके अपने शरीर को भस्म कर लूँ। यह सोच के वन में चली गई। ओके। और वन में भी इतनी सुंदरी कैसे रह सकती है? कई चीज़ है। तो उसने अश्व का रूप धारण करा और वहाँ पर वो शिव जी की साधना में लीन हो गए। और उसका तो यही था कि मैं शिव जी की साधना करके उसमें ही भस्म हो जाऊं, कि मैं जहाँ जो चल रहा है वो चल रहा है। तो उसके पहले उनको 6 पुत्र हो चुके थे, 6 संतान हो चुकी थी, और छाया रह गई। तो छाया और इनका भी दोनों का दाम्पत्य जीवन सुखमय चल रहा था, नहीं 4 संतान हो गई थी। ओके। कुल 10 संतान सूर्यदेव की। जी। छाया के पुत्र शनिदेव सबसे पहले, ताप्ती जो नदी वो भी, भद्रा या विष्टि। भद्रा वो जो होली पे अपन बोलते हैं कि भद्रा लगने वाली है, तो वो भी शनिदेव की बहन ही है। और सावनिक मनु, ऐसे 4, ये वाली संतान ये वाली हुई है। जी 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 गुरुदेव। यमराज, यमुना, अश्विनी कुमार द्वितीय, रेवंत, ये पहली वाली संतान है। क्या तो ये सब आपस में भाई बहन ही हैं। बहुत बहुत गहन चीज़ें हैं गुरुदेव। हमें तो इसका मतलब सनातन में है इतने सालों से, कहानियाँ तो काफ़ी सुनी है, मतलब पूरी रामायण भी पढ़ी है, महाभारत भी पढ़ी है, ये सब, लेकिन शनिदेव से रिलेटेड ज़्यादा हमने कुछ पाठ करने का मौका भी नहीं मिला, पढ़ने का मौका भी नहीं मिला। आज आपसे ही जानने का मौका मिल रहा है। नियत समय पे शंकर जी प्रसन्न हुए जी गुरु, कि क्यों तू चाह रही है ऐसा, अपने आप को क्यों भस्म करना चाह रही? तो बोले मैं उनका तेज सहन नहीं कर पा रही हूँ। शिव जी ने भी देखा वाकई ये कैसे सहन करेगी सूर्य का तेज। तो उन्होंने मनचाहा वरदान दिया कि अब जो सूर्य देव का तेज है तेरे आते तक वो 12 हिस्सों में विभाजित होकर आएगा। अच्छा। हाँ, तो 12 हिस्सों में आएगा तो तुझे सहन हो सकता है। तो ये इधर हो जाएगा। अब वहाँ पर छाया रह रही है, वो पहचान ही नहीं पाए कि ये संज्ञा है कि छाया है। हूबहू है ना, सेम टू सेम प्रतिकृति, वो वहाँ रह रही है। जी गुरुदेव। तो उसको शनिदेव हुए छाया। छाया मतलब जो हमारी छाया, बिल्कुल हमारी वो संज्ञा की छाया है। करेक्ट। और उस समय वह एक तो सूर्यदेव का तेज और दूसरा उसकी तीव्र साधना, उन दोनों के कारण शनिदेव का जो रंग था वो श्याम वर्ण का हुआ था। और सूर्यदेव ने जैसे ही देखा तो उस समय उन्होंने संदेह करा। तो शंकर जी ने बताया कि भैया इस प्रकार की चीज़ हो चुकी है, ये छाया वह है जो संज्ञा की प्रतिकृति है। गुरुदेव, अगर ये सारी डिटेल जाननी हो तो कोई पुस्तक या कुछ सजेस्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ जो पढ़ के? गजासीन शनिधाम ने एक पुस्तक निकाली है, उसमें ये सब चीज़ें मिल जाती है। तो वो इंदौर में गजासीन शनिधाम से आपको प्राप्त करना पड़ेगी। वो शनि महात्मा के अंदर भी इसमें से कुछ चीज़ें प्राप्त हो सकती है। जी मिल जाती है। गुरुदेव, यहाँ मैं कहूँगा कि कई लोग अभी सुबह सुबह सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं, तो क्या वो लोग शनिदेव की पूजा कर ही नहीं सकते, या वो भी कर सकते हैं कि शाम के समय शनिदेव की पूजा की, सुबह सूर्यदेव को जल चढ़ाया? नहीं, इससे शनिदेव किसी तरह से कोई नाराजगी नहीं, कोई नाराजगी थोड़ी ऐसी है। जी जी जी, है तो पिता पुत्र ही। करेक्ट। तो उस समय पूजन करते हैं तो ज़्यादा लाभ होता है, बस ये रहता है। बस ये है। आपका जब समय हो, आपने जैसे डॉक्टर का समय है, शाम को 6 से 8 बैठते हैं। जी गुरुदेव। आप 4 बजे पहुंच जाओगे तो उनका बाहर वाला ही मिलेगा, रुकना तो वहीं पड़ेगा। बिल्कुल। तो शनिदेव का समय वो वाला है जो सूर्यास्त के बाद है, उस समय यदि जाते हैं तो ज़्यादा लाभदायक हमारी चीज़ें। अब गुरुदेव, कई लोग बिल्कुल नास्तिक हैं जी। भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ? आजकल स्पेशली युवा पीढ़ी जो हाई टेक साइंस के ऊपर ही बात कर रही है, दिन भर मोबाइल में ही लगी हुई है, उनकी दुनिया ही मोबाइल बन गया है। उन्हें न संतों से मिलना है, न सत्संग में जाना है, न बड़े बुजुर्गों की बात सुननी है। इनफैक्ट अभी पुणे, मुंबई या बड़े शहरों में आप देखें तो हस्बैंड वाइफ दोनों कमा रहे हैं, दादा दादी नाना नानी कहीं रह रहे हैं दूसरे गाँव में, तो वो हस्बैंड वाइफ भी घर में वैसा माहौल नहीं बना पाते। तो जो बच्चे हैं वो, उन्हें तो ये बिल्कुल माहौल मिलता ही नहीं है, तो वो ये क्वेश्चन करते हैं, भगवान हु इज़ दिस, मतलब हु इज़ राम, हु इज़ शनिदेव, ये क्या होता है, ये क्यों ज़रूरी है? तो
ये बच्चों के अंदर इस तरह की भावनाएं कैसे पैदा करें? एक तो कैसे उनको धार्मिक बनाया जाए, कैसे उनको सनातन की तरफ झुकाव पैदा क्या करें, एंड मैं कहता हूँ कि वो नास्तिकता से आस्तिकता की तरफ कैसे आए? गजासीन शनिधाम इंदौर में अधिकांशतः जो आते हैं वो युवा आते हैं सर। अच्छा। मुझसे भी जो अधिकतर लोग मिलते हैं उनमें 80 से ज़्यादा प्रतिशत युवाओं का रहता है। वो तो शायद आपका कैरेक्टर वैसा है, आप बड़े हंसमुख से हर किसी को गले लगाते हैं। मैंने देखा है बच्चों को आप टॉफ़ियाँ भी बांटते हैं, उनके साथ आप जुड़ जाते हैं। मैं भी आपसे पहली बार ऐसे ही मिला और हमारी 4 घंटे चर्चा चली, तो मैं बड़ा मतलब कृतज्ञ हूँ उस चीज़ के लिए आपका। टॉफ़ी भी इसलिए कि बच्चे पहले ये होता था कि बड़े बुजुर्ग अपने बच्चों को लेकर आते थे जी गुरुदेव, संत के पास, मंदिरों में, गुरुद्वारे में, जहाँ जहाँ। लेकिन इन बच्चों को यदि अपन किसी भी रूप से मंदिर तक लाना जरूरी है। और मैं अधिकतर कथाओं में भी यह कहता हूँ और अधिकतर प्रवचनों में भी कहता हूँ कि हमारे घर के बड़े बुजुर्गों का यह कर्तव्य बनता है कि जिस प्रकार से हम उन्हें बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में ले जाते हैं, पिक्चर दिखाने ले जाते हैं, शादियों में ले जाते हैं, सगाइयों में ले जाते हैं, या अन्य कोई बड़े बड़े कार्यक्रमों में ले जाते हैं, या कोई हीरो हीरोइन आ रहा है तो वहाँ पर ले जाते हैं नाच गाना दिखाने, तो उनका यह कर्तव्य भी बनता है कि उन बच्चों को लेकर मंदिरों में भी जाएं, उन बच्चों को लेकर कथाओं में भी जाएं, उन बच्चों को लेकर गुरु के द्वार पर भी जाएं, क्योंकि वहाँ जाने से जो चीज़ बिगड़ने की संदेशा है वह यहाँ आने से सुधर जाएगा। उन्हें यह मालूम होना चाहिए। आजकल के बच्चे तो इतना पूछते हैं, इतने प्रश्न पूछते हैं, तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि कलावा क्यों बांधते हैं, आपको यह उनको बताते आना चाहिए कि तिलक क्यों लगाना, आपको यह बताते आना चाहिए कि चरण स्पर्श क्यों करूं माँ बाप के, यह बताते आना चाहिए। आप उनके प्रश्नों के उत्तर दीजिए तो वो आपके बन के भगत बन के बन जाएंगे आपको। जी गुरुदेव। क्यों नहीं, आपको बताना पड़ेगा नहीं है, क्योंकि उनको साइंटिफिक भी बताना पड़ेगा और आध्यात्मिक, दोनों चीजें बताना पड़ेगी। बिल्कुल। कि पहली चीज तो झुकना है, तो आप झुकना सीख रहे हो किसी के आगे। करेक्ट। कि हम अपने सिर को किसी के आगे झुकाना तो सीख रहे हैं। और ग्रहों से भी देखे तो भैया माता और पिता के बहुत सारे ग्रह अपने शांत हो जाते हैं यदि हम उनके चरण स्पर्श करके जाते हैं। तो यह चीज उनको सिखाना पड़ेगी। रक्षा सूत्र क्यों बांधना, गले के अंदर कोई माला क्यों पहनना, अंगूठियां क्यों पहनना, रत्न क्यों पहनना, जड़ी बूटियां क्यों बांधना, कान क्यों छेदना, नाक क्यों छेदना, यह उन्हें बताते आना पड़ेगा। तो गुरुदेव जैसे मैं भी नहीं पहनता अंगूठियां वगैरह, क्या जरूरी है पहनना? नहीं, जरूरी नहीं, आवश्यक नहीं है। अच्छा। पहले तो ये देखो कि जरूरी आपको कुछ चीज के लिए है तो पहनना पड़ेगी। नग क्यों नहीं, आप देखो बड़े से बड़े कार में उतरने वाले लोगों के हाथों में कहीं ना कहीं रत्न मिलेगा। जी गुरुदेव। क्यों, ऐसा क्यों भाई? वो मूर्ख थोड़ी है। जिनके बड़े बड़े कारखाने चल रहे हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चल रही है, हजारों लोग उनके कार्य कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कारों में घूम रहे हैं, उनके पास यदि रत्न मिल रहा है तो मतलब रत्न असर करता है। जी। जड़ी बूटी असर करती है, मंत्र जाप असर करता है, मंदिर जाना असर करता है। वाह। मंदिर क्यों जाना, मेरे से देख युवा ने पूछा कि मुझे मंदिर जाना क्यों आवश्यक है, मैं तो घर में ही कर लूं। बिल्कुल गुरुदेव। तो उसको बताते आना पड़ेगा। देखो उसका उत्तर क्या है। मंदिर जाना कितनी देर के लिए जा रहे हो? सबसे पहले तो मंदिर जाओगे तो आप घर से ही आपके एक भाव परिवर्तित होने चालू हो जाते हैं कि मुझे मंदिर जाना है। पिक्चर जाना हो तो हमारे भाव परिवर्तित होने लग जाते। पिक्चर जैसे कुछ अच्छा खाने की इच्छा हो रही हो और हमारी माताजी बना रही तो हमारे भाव तुरंत आधे घंटे पहले से चालू हो जाते ना, कितनी देर है कितनी देर है, हम पूछने लग जाते हैं। वैसे ही मंदिर जाने से हो सकता है पहली बार ना हो, दूसरी बार ना हो, तीसरी बार ना हो, लेकिन चौथी पांचवी बार से घर से ही हमारे भाव परिवर्तित होने लग जाते हैं। बिल्कुल गुरुदेव। सबसे पहले हम हमारे वस्त्रों को देखने लग जाते हैं कि ठीक है, मंदिर जा रहे हैं तो सही मंदिर जा रहे हैं किस प्रकार से क्या करें, ठीक ठाक है या नहीं है। दूसरा, वहां पर जाकर अंदर जैसे हम प्रवेश करते जूते चप्पल सबसे पहले बाहर। जी। तो हमने अपने तनाव को बाहर छोड़ा। बिल्कुल। अधिकतर इसमें मुझे भी बाहर बोलते हैं। करेक्ट। अधिकतर जगह पांव धुलवा के अंदर, बिल्कुल, हाथ धो के अंदर, पूरी हाथ धो शुद्धता के पूरी साथ। शुद्धता से आप अंदर जाना। अगर लाइन में लगे हो तो 3-4 घंटे, जितनी भी देर लगे हो, आपके मन में कोई गलत ख्याल नहीं आता। आप उतनी देर, देखो कितने अच्छी सारी बातें आप भी बताने लग जी गए। गुरुदेव। सही है ना, उतनी देर तक हम मोबाइल से दूरी बना लेते हैं। इनफैक्ट मैं यही बताता था गुरुदेव, कई लोग कहते थे कि वहाँ जाके मुराद पूरी होती है। मैंने कहा मुराद इसलिए पूरी हो जाती है क्योंकि आप वहाँ जाने का प्लान करते हैं 10 दिन पहले, 20 दिन पहले, तब से ही आपके भाव चेंज हो जाते हैं। बिल्कुल सही है। उस दिन एक दिन से, एक घंटे से कुछ नहीं हुआ। जी वो आप महीने भर से सोच रहे हैं जब जाके चीज हो रही, और उसके बाद महीने भर बाद तक सोचोगे आप कि मैं वहां गया था जब मुझे अच्छा लगा।
वहाँ जाके इतनी देर तक हम दूसरी चीज़ों से भूल गए। जी गुरुदेव। कुछ देर तक याद रहती है हमें कि अरे मेरी चप्पल अभी भी खरीदी, कोई लेके नहीं चले जाए, कुछ देर याद रहती है हमें। फिर धीरे धीरे हम उसमें रम जाते हैं ना, वहाँ मंत्र चल रहा है, वहाँ कीर्तन चल रहा है, तो कुछ देर बाद न इच्छा होते हुए हमारे हाथ अपने आप होने बजने लग जाते हैं। हमारे मुंह से भी श्री राम जय जय राम निकलने लग जाएगा। ये जो भी वहाँ मंत्र चल रहा है वो निकलने लग जाएगा। अच्छा, वहाँ पे दिखेगा क्या? वहाँ पे जो आध्यात्मिक चीजें वही दिखेगी, सारी वही दिखेगी। ये कौन सा है, शनिदेव ने ये क्या करा? मतलब हम मन सोचने लग जाते हैं, क्यूरियोसिटी आती है, क्यूरियोसिटी बनने लग जाती है। फिर गुरुजी के पास जाके वो बातचीत पूछने लग जाते हैं, तेल क्यों चढ़ा रहे हैं, तिल क्यों चढ़ा रहे हैं जी, काली उलट क्यों चढ़ा रहे, काला कपड़ा क्यों चढ़ा रहे, श्रीफल ऐसा उतार के क्यों चढ़ा रहे, रक्षा सूत्र क्यों बांध रहे, ये सब चीजें लगने लग जाती। तो हम जो बुरी आदतें हैं उससे दूरी बनाने लग जाते हैं। बिल्कुल गुरुदेव। नकारात्मक है जो बाहर छूटने लग जाती है और यहाँ से हम पॉजिटिव होकर निकलते हैं। मंदिर बनते इसलिए है ना कि वहाँ जाते से ही आप में धनात्मक ऊर्जा बढ़ जाए, करेक्ट, आपकी जो नकारात्मक है वो बाहर ही रह जाए, और बिल्कुल। वहाँ है भी कितनी भी हो तो वो धीरे धीरे करके आपकी निकलने लग जाती है। इसलिए तो मंदिर जाती, सबसे पहले तो आपको उतनी देर शांति मिलने लग जाती है। और आजकल कलयुग में शांति का ही तो अभाव है साहब। सब डिप्रेशन में घूम रहे हैं, कितने सारे लोग डिप्रेशन में घूम रहे हैं। अब उसका कारण गुरुदेव यही है कि अब आदमी को लगता है ज़्यादा से ज़्यादा धन जरूरी है, क्योंकि पहले तो लोग साथ होते थे, सपोर्ट कर देते थे। आज सपोर्ट करने के लिए लोग तो है ही नहीं, क्योंकि उतना इन्वेस्टमेंट हम भी नहीं कर रहे। पहले तो गांव में बैठते थे, हर किसी के जाते थे तो वो भी आते थे, अब वो इन्वेस्टमेंट रहा नहीं। तो गुरुदेव यहाँ पे ये है कि जो लोग थोड़ा बहुत गलत कर रहे हैं, कॉर्पोरेट लाइफ में हैं, सरकारी नौकरी में हैं, पॉलिटिक्स में हैं, वो ये देख रहे हैं कि भाई इसका काम है, इसका काम का अपन अगर सही तरीके से जाओ तो इसकी फ़ीस तो 2000 है, लेकिन इसका काम अटका हुआ है, 25,000 ले लेते हैं और काम कर देते हैं। इससे हमारे बड़ा घर जल्दी बनेगा, हमारी कार जल्दी आएगी, और सब कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं करूँ। तो गुरुदेव ये सब कर रहे हैं, मैं नहीं करूँ, इसका क्या इसका क्या उपाय है? बिकॉज इसी के कारण शायद भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। इसी के कारण इतने पावरफुल पॉलिटिशियंस होने के बाद, इतनी पोजीशन, इतनी पावर, इतना सब कुछ होने के बाद भी भ्रष्टाचार। तो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कैसे ये डरें लोग, कैसे ये रुकें? नहीं, इनको डराने के लिए तो शनिदेव बैठे हैं ना। नहीं तो यदि शनिदेव नहीं होते तो कितना होता, क्या कर लेते। तो भी कहीं ना कहीं भय है ना। देखो, जो आध्यात्म का सबसे बड़ा यह है कि हम थोड़े से धर्म भीरू बनते हैं। धर्म भीरू को जैसे क्या कह सकते हैं अपन, यह कहें कि यदि आप आध्यात्म में थोड़े से भी गए हो जी, तो सर आप किसी का बुरा करने के पहले सोचते 1000 बार सोचते, सर सोचोगे आप, बिल्कुल एकदम नहीं करोगे। जो मंदिर जा रहा है ना, जो मंत्र जाप कर रहा है, जो किसी से गुरु का चेला बना है, शिष्य बना है, जो किसी भी आध्यात्म से जुड़ा है कहीं से भी, किसी भी रूप से, तो वह किसी का भी बुरा करने से पहले सोचेगा सर। जी गुरुदेव। भले वो रिश्वत हो या अन्य कोई भी चीज़ हो, वो सोचेगा कि मेरे लेने से इससे क्या कितना फर्क पड़ रहा है। जी गुरुदेव। ये सोचेगा। इसलिए आध्यात्म बहुत जरूरी है, कलयुग में तो और ज़्यादा जरूरी, क्योंकि कलयुग है ही, इसलिए तो ये सब कह रहे हैं अपन, नहीं तो कलयुग होता ही क्यों। ये है ही, सब चीज़ें बनी हुई हैं। तो गुरुदेव कैसे डेवलप करें आध्यात्म? एक भागती दौड़ती ज़िंदगी में सुबह से लेकर रात तक आदमी सुबह उठता ही है, 7-8 बजे उठता है, जल्दी से तैयार होकर ऑफिस जाने का टाइम, वापस आता है। आजकल ट्रैफिक भी ऐसा है कि 6 बजे भी फ्री हो जाता है तो 9 बजे घर पहुंचता है, थका हुआ आता है आदमी। फिर वो सोचता भी है कि मेडिटेशन करूं, तब तक खाना खाता है, फिर थोड़ा एंटरटेनमेंट घर वालों के साथ बैठता है, तब तक रात हो जाती है, फिर इंटरनेट शुरू हो जाता है कई बार रात को, एंड आदमी 10-11 बजे सोता है। तो ऐसी भागती दौड़ती ज़िंदगी में प्रैक्टिकल तरीके से अध्यात्म को कैसे डेवलप करे कोई इंसान? बहुत कुछ करने की कतई आवश्यकता नहीं है, कुछ थोड़ा सा सही करने की आवश्यकता है जी। बहुत कुछ थोड़ी, कोई आवश्यकता नहीं कि आप 3 घंटे 2.5 घंटे बैठे, 4 घंटे बैठ ही नहीं सकते हो आप। कैसे मैं किसी को यदि बोलूँगा, कोई चेले को, शिष्य को, कि आपको 3 घंटे पूजन करेंगे, वो हाथ ही जोड़ लेगा पहले दिन ही। अरे महाराज 3 घंटे मेरे पास होते तो फिर क्या बात थी, है ही नहीं। तो 3 घंटे बैठने की आवश्यकता नहीं, सही मंत्र जाप, सही, ये गुरु से पूछो आप कब कहाँ कितनी देर बैठना है। मैं अधिकतर लोगों को यही कहता हूँ कि 24 घंटे की आवश्यकता नहीं, 24 मिनट की आवश्यकता है सिर्फ। पूरे 24 घंटे में से यदि 24 मिनट आपने सही निकाल लिए, उतने काफ़ी आपको पूरे 24 घंटे चार्ज करने के लिए। आजकल सर घंटों घंटों तक हम इंस्टा और उस पर ही बैठे रहते हैं बच्चे, बहुत घंटों मतलब आपको मालूम ही नहीं पड़ता कितने रात हो गई, कितने देर हो गई है, और उससे पूरा दिन डिस्टर्ब हो जाता है। रात को लेट हो रहे हैं, सुबह कर ही नहीं पा रहे हैं।
तो जब आप 3-3, 4-4 घंटे उसके लिए बैठ सकते हो, तो 24 मिनट क्या आप अपने लिए नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते आपको निकालना पड़ेंगे। 24 मिनट निकालो, आप सही मंत्र जाप करो, सही गुरु के पास पहुंचो, सही चीज़ करो, तो आपको इतनी एनर्जी मिलेगी, इतनी ऊर्जा मिलेगी कि वो 24 घंटे अच्छे से चलाएगी। 2-3 दिन नहीं करोगे ना तो आप परेशान होने लग जाओगे, वापस पहुंचोगे कि नहीं मुझे करना है। मेडिटेशन हो या अन्य कोई भी चीज़ हो, जी गुरुदेव। योग करना जरूरी है, आपको करना पड़ेगा। यदि सही करना है तो आपको करना पड़ेगा आगे, और नहीं तो बिगड़े जा रही है आपकी। इसमें एक संशय जो लोगों के मन में आज की डेट में है, ये मेरा भी रहा है काफ़ी टाइम तक, मेरे परिवार वालों का भी रहा है, दुनिया में जितने भी मैं लोगों से मिलता हूँ उनका भी रहा है। एक तो धर्म के नाम पे भी कई लोग नेक्स्ट लेवल का चीटिंग भी हो जाता है कि अरे ये पूजा नहीं करवाई तो तुम्हारा ये बुरा होगा, ये तो 11,000 की होगी, ये 21,000 की होगी, ये 51,000 की होगी। मेरी भी एक प्रॉब्लम थी तो किसी से जब बात की, बोले 51,000 की ये पूजा करनी होगी। तो उससे फिर आदमी थोड़ा डर जाता है कि गुरु किसको बनाए और किसको नहीं बनाए, कहाँ जाएं और कहाँ नहीं जाएं, किसकी बात सुन के 24 मिनट करें और किसकी बात सुन के ना करें। तो इस पे थोड़ा मार्गदर्शन जरूर करें प्लीज़। आप सब्जी भी लेने जाते हैं 20 रुपए की, तो सर 2-3 बार देखते हैं। जी मटका भी लेने जाते हैं 50 रुपए का, 100 रुपए का मटका लेने जाते हो तो 4 बार ठोक के लेते हैं। तो ये तो गुरु का प्रश्न पूछा आपने। जी गुरुदेव। गुरु को भी अच्छे से ठोक बजा कर बनाओ पहले। गुरु से जितने प्रश्न पूछना है, गुरु को जितना आजमाना है, वो गुरु बनाने के पहले करना पड़ता है। अच्छा। गुरु बनाने के पहले जितना आजमाना है गुरु को बनाओ, आजमा लो उसको जितनी देर, भले हो सकता है साल भर लगे आपको, 2 साल लगे, 3 साल लगे, लेकिन जब गुरु आपने बना लिए है जी, उसके बाद आजमाने वाला आपका खत्म हो जाता है। फिर तो जो गुरु कह रहा है वो करना है। समर्पण। गुरु जो कह रहा है वो करना, गुरु जो कर रहा है वो नहीं। दोनों में अंतर है। गुरु क्या कर रहा है वो आपको नहीं करना है, गुरु जो आपको कह रहा है वह करना है। गुरु काली की पूजा कर रहा है तो आप चालू मत कर दो, गुरु अगर कह रहे हैं हाँ आपके लिए क्या उचित है वो गुरु बताएगा। आपको गणेश जी की करना है, क्या मंत्र की करना है, गुरु वो क्या पढ़ रहे हैं, गुरु गणेश जी का मंत्र वो आपके लिए नहीं है, आपके लिए क्या उचित है वो गुरु बताएगा। गुरु के पास सबसे अच्छा उपाय गुरु को जानने का, सर जिसके पास पहुंचकर हमें सबसे पहले शांति का अनुभव हो जाए, जिसके पास हम जाने के पहले प्रश्नों की लिस्ट बनाकर जा रहे हैं कि इनसे जाके हमें ये चीज पूछना है, और वहां जाके एक भी प्रश्न याद नहीं है, वो सही है आपके लिए। जिसके लिए आपका पूरा तन और मन ये पूरी तरह से बोले कि नहीं यही है मेरे गुरु, वो भगा रहे हैं आपको, नहीं बनने तेरे को नहीं बनाऊंगा जा, तो भी आपका मन कह रहा है कि यही मेरे को बनाने हैं। अंदर से आएगा सर, वो अंदर से निकलेगा आपको, यही है। भीड़ के अंदर आप पकड़ लोगे उनको कि यही मेरे को तो यही गुरु बनाना है, यही गुरु है मेरे, और कहीं क्या नहीं। गुरु शिष्य को चुनता है गुरुदेव या शिष्य गुरु को चुनता है? दोनों है, कलयुग के अंदर दोनों चीज होती है जी। गुरु भी अजमाता है, कई बार अजमाता है, उसके बाद शिष्य को दीक्षा देता है कि उसकी पहले सफाई करेगा जी। पूरी तरह से, उसके बाद अजमा के उसको लेगा। ऐसा नहीं कि कल ही आ गया भीड़ में चालू हो गया, हजारों लोग एक साथ ले रहे हैं। मुझे वो ठीक उचित नहीं लगता जो करते हैं। तो मैं वही कहूँगा गुरुदेव, हज़ारों लोगों से आप मिलते हो, मेरे से भी आपसे पहली बार जब मुलाकात हुई और पहली बार हमारी चर्चा 4 घंटे की रही, और मैं तो बड़ा उस दिन गदगद रहा क्योंकि बहुत सारे मैंने मेरे पर्सनल प्रश्न आपसे पूछे और आपने बहुत सहजता से पहली बार में इतने उत्तर दिए। नहीं तो, और वो भी रात को, मुझे याद है 10 बजे से लेकर रात को 2 बजे तक आपने बड़े पेशेंस से मेरी बातें सुनी और उत्तर दिए, जबकि दिन भर आपका व्यस्त शेड्यूल था। तो ये सहजता आप में कैसे आती है? और ये क्योंकि मैंने बहुत सारे और संतों से भी मैं मिला हूँ तो वहाँ बहुत ही स्ट्रिक्ट टाइमिंग है कि भाई 9 बज गए, अब गुरुदेव का सोने का समय हो गया, तो उनके आसपास वाले ही नहीं मिलने देते, और गुरुजी भी नहीं कहते कि हाँ भाई मेरे को 2 बजे तक खुला रहने दो। और मैं देखता हूँ आपको, तो आप तो ट्रैवल भी करते रहते हैं और सब कुछ, और फिर भी सोने उठने का कोई समय नहीं है। तो ये सहजता कैसे आती है? और ये इतना ज़्यादा तकलीफ़ इससे कभी कभी शरीर को भी होती होगी, क्योंकि बोल रहे हैं दिन भर, जहाँ पे भी जा रहे हैं हज़ारों लोग आ रहे हैं। मैंने हमेशा आपको प्रसन्न देखा है, सुबह से लेकर रात तक सेम मुस्कुराहट, सेम एनर्जी कैसे बरकरार रहती है? शनिदेव का आशीर्वाद ही कह सकते हैं गुरुदेव। और आपको यदि विशेष बनना है BSR सर, तो विशेष करना पड़ेगा आपको। और विशेष बनने के लिए पीठ दर्द काम नहीं आएगी, सर्दी जुकाम काम नहीं आएगा, बुखार आ गया नहीं, सब छोड़ना पड़ेगा। आपको विशेष बनना है ना, तो सुबह भले ही शरीर आपका इजाज़त नहीं दे रहा है तो भी उठना पड़ेगा सर। तुरंत मुझे याद आता है नहीं
अपने लिए बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं, सैकड़ों लोगों से आज मिलना है, सबको अपन ने दे रखा है समय, तो उनका प्रेम देखकर सब भूल जाते हैं, भूलना ही पड़ता है। विशेष बनना है तो क्यों नहीं बनोगे आप, यह चीज़ करना पड़ेगा। विशेष फिर ये नहीं सोचते हैं सर, आप सब भूल जाओगे। जहाँ मैं भीड़ देखता हूँ, 5,000 10,000 लोगों की भीड़ देखता हूँ, तो मुझे और प्रसन्नता हो जाती है, मज़ा आता है, मतलब आनंद आने लग जाता है मुझे, अरे वाह अच्छी बात है कि इनसे मिलना है। ऐसे प्रश्न आते हैं, छोटे छोटे बच्चे पूछते हो तो अच्छा, फिर अपनी सब चीज़ भूल जाते हैं। सहजता होना चाहिए। मुझे लगता है यदि आप जिस भी कार्य को करते हैं तो उसमें ईमानदारी होना चाहिए सर। बिल्कुल। यदि आपको गुरुपद मिला है तो फिर सहजता तो आपका पहला गुण होना चाहिए, सरलता आपका गुण होना चाहिए, सुलभता भी आपका गुण होना चाहिए। कभी भी आप सहजता से मिल लो, सरलता से मिल लो, सुलभता से मिल लो, इसमें परेशानी बहुत होती है, गुरु को बहुत होती है। क्योंकि गुरुदेव कई बार मैं ये परेशानी कई बार फील करता हूँ। वैसे कभी कभी तो ऐसा होता है कि बड़ा आनंद आता है सब कुछ करके, कभी कभी ऐसा होता है कि आपका शेड्यूल 10-20 दिनों से बहुत ज़्यादा टायरिंग होता है, और फिर लोग भी दूर दूर से आते हैं, वो प्रोग्राम्स में आते हैं, फिर उनके साथ उनकी सबकी एक्सपेक्टेशन भी रहती है, तो काफ़ी तो आप मीट करते हो, लेकिन एक लेवल आता है जहाँ लगता है कि कल सुबह 5 बजे उठना है और अभी रात को 1 बज चुका है और शरीर पूरा टायर्ड है और कल भी पहाड़ जैसा लंबा दिन है, तब थोड़ी सी असुविधा सी होती है। नहीं, मैंने आपके देखे एक दो, आप तो हमेशा ऐसे ही दिखते हो उसमें। नहीं, वैसे तो मैं मुस्कुराता रहता हूँ, तो उसमें आपके कितने भी कोई प्रश्न पूछे आप तो भी हंस के ही जवाब देते हो जी। और बट बहुत उसका सहजता से कई देते लोग हो। गुरुदेव गलत फायदा भी उठाते हैं ना, उससे क्या कर सकते हैं। यदि आप सब्जी कुछ बना रहे हो जी गुरुदेव, उसमें कुछ कड़क चीज़ आ जाए तो क्या सब्जी फेंक देंगे कि वो कड़क चीज़ को फेंकेंगे? वो कड़क चीज़ को अलग करो ना। बिल्कुल। जो ठीक है, रोटी ज़्यादा जली हुई आ गई तो क्या करें, खाना थोड़ी छोड़ सकते नहीं हैं, गुरुदेव। उसको तोड़ के अलग कर दो, बस खत्म। जो अच्छी चीज़ है वो ले लो। सब अच्छे कैसे मिल जाएंगे सर, अच्छे है ही नहीं ना, दोनों बराबर हैं, अच्छाई बुराई दोनों बराबर चल रही सर। बुराई है इसलिए अच्छाई की कीमत है सर। सभी अच्छे हो जाएंगे तो कैसे मालूम पड़ेगा, फिर क्या होगा। सही कहा गुरुदेव आपने। जहाँ बुराई है तो ही अच्छाई की कीमत होती है आज। अब गुरुदेव आजकल है ना एक बहुत बड़ा प्रश्न लोगों की तरफ आ गया है, संत हैं तो बड़ी गाड़ी में क्यों घूम रहे हैं? संत हैं तो ये बहुत सारा दान दक्षिणा क्यों ले रहे हैं? तो इसके ऊपर मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर रोशनी डालें। और ये प्रश्न मैं आपसे ऑलरेडी पूछ चुका हूँ गाड़ी में, और इसीलिए आज मैं चाहता हूँ कि लोगों को भी वो आंसर ज़रूर मिले, बिकॉज वो सबके लिए बहुत काम का आंसर होगा। इसको थोड़ा सा प्रश्न को और बढ़ा लेते हैं। हाँ जी गुरुदेव। कि अंगूठियां सोने की क्यों पहनते हैं, चेन क्यों पहनते हैं, ये भी है ना, ये भी सब उसमें मुझसे जैसे कई लोग पूछते हैं कि बात ही तो करते हैं, इनको इतना पैसा क्यों चाहिए बात करने के लिए, ये इतना फीस क्यों चार्ज करते हैं, सबने अपनी दुकानें खोल रखी है गुरुदेव। ये एक प्रश्न है जो आज हर आध्यात्मिक व्यक्ति पे भी उठा है। वो इसके लिए एक और चीज़ जिम्मेदार है गुरुदेव की कई सारे ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जिनके कारण कुछ संतों के कुछ दुर्व्यवहार के कारण, सही बात। तो थोड़ा लेकिन उन चंद लोगों के कारण सबको बदनाम करना ये सही नहीं है। बिल्कुल गुरुदेव। आक्षेप जरूर आता है, आदमी फिर वही चश्मे से सबको देखने लग जाता है, तो यह तो है ही एक गलत बात तो है कि चंद लोगों के कारण सब लोगों पे आता है। लेकिन पहले वो आपके प्रश्न का उत्तर, कितना गजब का प्रश्न पूछा आपने, और शायद आम लोग के मन में रहता है, पूछते नहीं है, पूछ नहीं पाते घबरा के, और ये भी दूरी बना के रखते हैं, दूर से प्रणाम करके वापस चले जाते हैं गुरुदेव। नहीं, बहुत अच्छा आपने प्रश्न करा। देखो, भगवान क्या है, उनके क्या गुण हैं? जी। सबसे पहला संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य। ये जो 6 गुण जिसमें उसे भगवान कहते हैं। धर्म, संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य। श्री यानी लक्ष्मी, हाँ, ज्ञान और वैराग्य, वैराग्य, जिनमें ये 6 गुण है उसे भगवान कहते हैं ईश्वरी गुण। क्या चोरी करके धन लेकर चेन पहनना, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना वही सही है? नो। क्या हम झूठ बोलकर, किसी से छीन कर, किसी के हक का छीन कर मेरे मकान बनाना बड़े बड़े, वो ठीक है? बिल्कुल नहीं है। तो यदि गलत काम करके कोई बन रहा है तो यह भी तो है ना, यह आध्यात्म वाले लोग हमें यह दिखाते हैं कि सही काम करके भी आप यहां तक पहुंच सकते हो सर। क्या बात है गुरुदेव। धर्म के कर्म करके भी आप सही जगह पहुंच सकते हो, यह सब चीज मिल सकती है आपको।
और चाहो जितनी मिल सकती चाहो है, जितनी मिल सकती है, अधर्म के काम छोड़ो, और दुनिया के किसी भी कोने में बैठ जाओ, मतलब कहीं भी बैठो, आप जंगल में बैठो, यदि धर्म का काम कर रहे हो तो सब चीज मिल सकती है आपको, जिसके लिए आप भटक रहे हो जगह जगह। मेरे लिए और यदि नहीं है, मेरे पास सोने की चेन नहीं तो मैं किसको क्या आशीर्वाद दे दूंगा, मेरे पास खुद के पास गाड़ी नहीं तो मैं क्या कर लूंगा। और जाने आने दिखा रहा हूं ना भाई कि अब आज के कलयुग में मुझे आवश्यकता है, मुझे प्लेन की आवश्यकता है, क्योंकि मुझे सुबह कुछ और मिलना है, दोपहर में किसी कहीं और मिलना है, शाम को और कहीं मिलना है। अब मैं बोलूँ नहीं मैं तो वैसे ही रहूंगा, तो तुम हमसे अपेक्षा रख रहे हो, तो आप रख सकते हो क्या? आप रखो पूरे मोहल्ले के अंदर एक टेलीफोन, वहां जाओ वापस पहले जैसे जाते थे, नहीं जा सकते। अपेक्षा हमसे रखेंगे तो इसका कुछ अर्थ आपको भी देना पड़ेगा। और दूसरी चीज, मैंने ईश्वरीय गुण बताया आपको, संपूर्ण ऐश्वर्य है। यदि ईश्वर के पास रहोगे तो संपूर्ण ऐश्वर्य देगा आपको, श्री देगा वो सर, क्यों नहीं देगा वो? जब ईश्वर के नजदीक पहुंच गए हो आप, तो ये ईश्वरीय गुण आप में आने लग जाते हैं ना, क्यों नहीं आएंगे? जो जितना करीब पहुंचने लग जाता है वैसे बनने लग जाता है। आप किसी राजनेता के साथ दिन भर गाड़ी में घूम लो, रात को आप उतरो, आपकी बातें वैसी हो जाएगी, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं इसका ट्रांसफर कर दूंगा जी। किसी गुंडे के साथ घूमो दिन भर, आपको वैसा ही लगने लगेगा। आपको वैसे नहीं, रात को आपको वैसा लगेगा अरे मैं भी सब कुछ कर सकता हूं। रात को नीचे उतरते उतरते आपको ऐसा लगेगा अरे ये क्या हो, कुछ भी नहीं होता, जेल जाना क्या होता है, कुछ भी नहीं है। तो वैसे गुण आने लग जाते हैं ना सर दिन भर। तो वैसे ही किसी आध्यात्मिक व्यक्ति के साथ बैठो, किसी संत के साथ बैठो दिन भर, आप किसी के साथ कुछ दिन बिताओ संत के साथ, तो आप में वैसे ही गुण आने लग जाते हैं। और संत किसके साथ बिताता है समय? भगवान ईश्वर के साथ, भगवान के साथ बिताता है सर। तो उसके जो गुण हैं वो ईश्वर देता है। ये बहुत बड़ा प्रश्न है आपका, और सबको जवाब मालूम होना चाहिए वाला, कि उनके पास जो जो चीज़ है वो सब देते हैं, वो आपको सबसे संपन्न करेंगे सर। और मैं ये भी जानता और हूँ उसके बाद कि में वैराग्य भी है, वो उसको लेने की हिम्मत भी होना चाहिए ना आपने, कि उसके बाद वैराग्य वो भी उनके पास है। ज्ञान भी मिलेगा, संपूर्ण ऐश्वर्य मिलेगा, धर्म मिल ही रहा है, श्री भी मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? आपको कुछ थोड़ी करना है। जी गुरुदेव। उन चंद लोगों की बात नहीं कर रहा हूं जो झूठ बोलकर या अन्य किसी प्रकार से कुछ कर रहे हैं। मैं उन सब सच्चे संतों की तरफ से बोल रहा हूं, उन सच्चे महाराज की तरफ से बोल रहा हूं, सच्चे महामंडलेश्वर महंत की तरफ से बोल रहा हूं, जो इस देश के अंदर अच्छा कार्य कर रहे हैं सर। और इसी पैसे से, इसी धन से वो कितने लोगों का सुबह से लेकर रात तक कार्य करते हैं। हजारों लोग उनके यहाँ से अनुदान ले रहे हैं, हजारों लोगों का इलाज कर रहे हैं, हजारों विद्यार्थियों को वो शिक्षण सामग्री का वितरण कर रहे हैं, हजारों बच्चों की फीस भर रहे हैं। यह भी तो एक आश्रम से ही होता है। और आपके पैसे का सदुपयोग करवा रहे हैं वो, जो दान आप दे रहे हो उसका सदुपयोग, उसको सही जगह लगा रहे। उन्हें कितनी रोटी खानी है वही, और आपसे कम ही खानी उनको। तो जमीन पे भी सोते हैं, जमीन पे भी सोते हैं, नॉर्मल जिंदगी जीते हैं। जो सही संत होगा ना तो वो बड़ी कारों में भी घूमेगा, और नहीं होगा तो रिक्शा में भी घूम लेगा, नहीं तो पैदल भी घूम लेगा, उसे कुछ मालूम ही नहीं पड़ेगा। ऐसे ही है, घूमता रहेगा, उसे कोई मतलब नहीं है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। मतलब धन है लेकिन अटैच्ड नहीं है, ऐश्वर्य आज है कल नहीं भी है, तो जैसे हैं सर एक बहुत बड़ी बात है, इस संसार में रहना बुरा नहीं है। जी गुरुदेव। इस संसार में रहना बुरा नहीं है, इस संसार में रमना बुरा है, कि मुझे इसके बगैर नहीं रह सकता हूं, यह बुरा है। बहुत ही गहरी बात है, रहना बुरा नहीं है, रमना बुरा है। आप रम गए कि मैं इसके बगैर रह ही नहीं सकता। मेरे चाय, आजकल तो होता है ना, सुबह चाय नहीं पीते सर तो अंदर नहीं जा पाते, बोले गुटखा चाहिए सुबह, जी है ना, कि बगैर गुटके कोई तो सिगरेट पीता है। कि अब देखो आपने कैसा, अपने शरीर को कैसा जोड़ लिया। अब क्या आपके पेट से उस सिगरेट का कोई संबंध है? लेकिन वो सुबह यदि सिगरेट नहीं पीते हैं तो बोले अंदर हम जा नहीं पाते। इस प्रकार की बात है, मतलब अपने शरीर को ऐसा बना लिया, 100% गुरुदेव, बना लिया हमने कि मेरा सिर दुखता है तो मैं चाय पीऊंगा ही, बिल्कुल, जबकि चाय का सिर से कोई संबंध है ही नहीं। लेकिन हमने आपको ऐसा बना लिया है, अपन उसमें रम गए हैं कि मुझे तो मर्सिडीज ही चाहिए। कोई दिन हाथी न कोई दिन घोड़ा, कोई दिन पैदल चलना जी, करना फकीरी फिर क्या दिलगिरी, सदा मगन रहना जी। तो यह चीज, ये सच्चा संत यह रहता है। उसे आप जमीन पे भी कभी किसी ने सोना है तो सो जाएगा, वो आपसे वो नहीं करेगा कि आज एसी बंद क्यों है, पंखा क्यों बंद है, जंगल में भी सो लेगा। जो मिल रहा है उस पर ईश्वर का धन्यवाद देगा वो। जी गुरुदेव। इसलिए यह सब चीज सही है, गलत नहीं है। वो कहते हैं कि ओशो की फिलॉसफी थी कि किसी ने मुझे कहा
कि आप तो संत हो, आप क्यों ये मारुति 800 में घूम रहे हो, तो गरीबों की आप सेवा करो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैंने उन सब की बात सुनी और मैंने मारुति एस्टीम खरीद ली, बड़ी कार खरीद ली। बोले लोगों ने कहा ये क्या कर रहे हो, आप तो संत हो, आप तो सेवा पूजा करो, आप अपने लिए आलीशान गाड़ियाँ खरीद रहे हो। बोले मैंने वो बेची और मर्सिडीज़ खरीद ली। बोले थोड़ा लोगों ने और कहा तो मैंने रोल्स रॉयस खरीद ली, क्योंकि मैं लोगों को ये दिखाना चाहता हूँ कि संत है तो गरीब ही क्यों रहे। और आज गरीब रहने का मतलब तुम गरीब हो तो मैंने थोड़ी तुम्हें गरीब बनाया। एंड मुझे ये फिलॉसफी ठीक लगी गुरुदेव, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर कोई भी आदमी ये कहता है कि गरीबों की सेवा करो तो गरीबों की सेवा करें, लेकिन हम क्यों गरीब रहें, ये कहाँ लिखा है? दोनों आपस में थोड़ी, हाँ गरीबों की सेवा करो, सही बात है, बिल्कुल होना चाहिए, कर ही रहे हैं ना वो शायद आपसे ज्यादा कर रहे हैं, जो आप बोल रहे हो आपसे ज्यादा ये लोग कर रहे हैं। जी, उस समय तो शायद 90 रोल्स रॉयस थी उनके पास, हाँ 93 रोल्स रॉयस थी। तो गुरुदेव ये ओशो की फिलॉसफी जो है उससे आप कहाँ तक सहमत है? नॉट ओनली दिस, वो कहते हैं कि कोई भी चीज़, वो तो हर चीज़ के ऊपर बात करते हैं, संभोग से समाधि की ओर पुस्तक है और कई सारी चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारा जो इंस्टीट्यूशन बनाया गया है मैरिज वगैरह का, वो ही बुनियाद गलत है। बोलते हैं कि न प्रेम है न जानकारी है, और तुम शादी कर रहे हो, क्यों कर रहे हो वो भी नहीं पता है, और फिर तुम लोगों के तलाक होते हैं, झगड़े होते हैं, ये सब फसाद होती है। इन सब को रोकना है तो तुम्हें स्वतंत्र होना पड़ेगा, स्वच्छंद होना पड़ेगा। और फिर बहुत सारी क्रिटिसिज्म भी हुई, क्योंकि उन्होंने हर चीज़ जो अच्छी है उसको अच्छा भी बताया, जो बुरी है उसको बुरा भी बताया। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा गुरुदेव कि आपकी क्या प्रतिक्रिया है उस पर? ओशो हो या अन्य कोई भी, जी गुरुदेव, हमें जो पसंद है हमें वो ले लें, जो हमें पसंद नहीं वो छोड़ें, सबसे यही चीज़ है। लेकिन उनकी जो बातें बहुत सारे हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं इससे विपरीत आती है, अधिकतर विपरीत आती है। तो उसमें से अपने को आवश्यक नहीं कि उसमें सभी चीज़ उनकी ली जाए, जो उसमें से पसंद आए आपको, जो हमारे लॉजिक में बैठे, जो अपने लॉजिक में बैठे वो पढ़ लें। और ये नहीं ओशो क्यों, किसी के भी हो सकती है ना, जो अपने लिए पसंद हो अपन वो लो। मैं आज आपके इस चैनल पे बहुत सारी बातें बोल रहा हूँ, तो जरूरी थोड़ी सभी कुछ सामने वाला ग्रहण कर ले, एक या दो अच्छी लगी वो ले लो, जरूरी थोड़ी कि 20 आप लेके ही चलो, जो आपके पसंद की काम चीज़ वो ले लो। बट गुरुदेव अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है जो मुझे दिखाई देती है। अब जैसे कई लोग अपने सहूलियत के हिसाब से ले लेते हैं, तो अब वो क्या करते हैं, अच्छा पूजा आज तो हम लेट हो रहे हैं, चलो ऐसे ही मन में ही कर लेते हैं। कभी तो भगवान को दिया जला दिया, कभी मन में ही, क्योंकि कोई कोई संत कहेगा अरे नहीं भी जलाया तो ठीक है, और कोई कोई कहेगा मंदिर घर में बनाया तो रोज़ पूजा होनी चाहिए। अब आदमी कभी तो ये वाला फॉलो करता है, कभी ये वाला फॉलो करता है, तो अलग अलग चीज़ों में फिर आदमी, मैं देख रहा हूँ गुरुदेव हर चीज़ में सहूलियत के हिसाब से, तो इतने डिस्टॉर्शन हो गए हैं, इतने अलग अलग तरीके के रूप बन गए हैं, पूजा हो या किसी भी चीज़ का। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या एक विधि विधान से ही पूजा पाठ करना ज़रूरी है, या आदमी मन में भगवान को रख ले बस? आजकल तो आदमी कहता है अरे पूजा पाठ की क्या ज़रूरत है, मंदिर जाने की क्या ज़रूरत है, मन में है मेरे भगवान, भगवान तो मेरे मन में रहते हैं हमेशा। मनुष्य इतना चतुर है कि वह सिर्फ अपनी सहूलियत के हिसाब से सबको बदल देता है। जी गुरुदेव, आज उसे जो पसंद है तो आज 1 घंटा जाप कर लेगा, पूजा कर लेगा, मंदिर भी आ जाएगा, और कल उसके हाथ पांव में दर्द है, या उसे कहीं शादी में जाना है या पिक्चर देखने जाना है, तो कुछ ना कुछ बहाना करके इसे छोड़ देगा। करेक्ट गुरुदेव। तो हम अपने सहूलियत के हिसाब से नियम नहीं बनाना चाहिए, अपने जो गुरु कहें वह नियम हमें बनाना चाहिए। और सही गुरु, आप 10 गुरु के जाने की जरूरत ही क्या है आपको? आपका जो गुरु है, एक गुरु, मैंने आपको बोला भी था आपको कि उसको जब गुरु को बना लिया तो उसकी बातें अक्षरक्ष सत्य मानकर निर्वाह करो। उसने जो आपको विधि दी, आपको मंत्र जाप दिया है, साधना दी है, जो भी दिया है आपको, उच्चारण किस प्रकार से दिया है, वही करना आपके लिए अनिवार्य। जैसे गुरु मंत्र दिया, जी गुरुदेव, कुछ दिन तक तो कर लेते हैं सब जने, उसके बाद फिर टालने लग जाते हैं धीरे धीरे। 11 माला दी है तो आज 7 ही हुई, धीरे धीरे 1 पे आ जाते हैं, धीरे धीरे 1 भी बंद कर देते हैं। आज सुबह नहीं हुई, रात को करूंगा, रात को थक गया, तो सो गया। गुरुजी मैंने तो आज ना कार में चलते चलते जाप कर लिया था। कार कौन चला रहा था? गुरुजी मैं ही चला रहा था। अच्छा, चलाते हुए कर लिया, गजब। बोले गुरुजी मन में कर लिया। अब ईश्वर तो हर जगह है गुरुजी। तो देखो सहूलियत के हिसाब से हम अपने आप सब चेंज कर देते हैं, यह नहीं होना चाहिए। एक बार जो विधि आपने ली है उसे यदि नियमित करोगे तो ही आपके जीवन में प्रगति होगी। इसलिए आप परेशान भी रहते हो। जी गुरुदेव, इतनी चीज लो ही मत कि आप कर ही ना सको, आप वही लो जो कर सकते हो, और हमेशा करना चाहिए नियम से।
वैसे ही मंत्र का भी नियम है। यदि आपने रोज सुबह 7 से 8 का नियम ले रखा है तो प्रकृति कल भी उसी समय वैसे ही आ रही, अगले दिन भी वहीं आ रही। आपकी ये जो जाप है वह बढ़ते जा रहे हैं। क्या कारण है कि सामूहिक जाप का सब फर्क पड़ता है। यदि आप किसी बड़े अधिकारी के पास 2 जने चले जाओ, हो सकता है आपको बाहर जो उसका चपरासी वही बाहर वैद्य साहब बिजी हैं। यदि 25 लोग जाओ तो हो सकता है आपका कार्ड लेके बिठाओ, मैं आ रहा हूँ, जब तक काम कर रहा हूँ। और वहीं उसी कार्य के लिए यदि 2000-5000 लोग बाहर पहुँच जाएं, नारे लगाने लग जाएं, तो क्या होगा सर? वो जो अधिकारी है वो बाहर आ जाएगा खुद, आपके पास पहुँच जाएगा ना। अरे क्या हो गया, क्यों नारे लगा रहे हो, क्यों जाम कर रहे हो, क्यों रुक रहे हो, मुझे क्यों नहीं बताया पहले? तो सामूहिक में बहुत शक्ति होती है। इसलिए सामूहिक आरतियां होती है, सामूहिक चालीसा होती है, सामूहिक पूजन होता है, सामूहिक यज्ञ होता है। अकेले के बजाय इन सामूहिक के हिसाब से ज़्यादा कार्य होता है। तो यदि आप मंदिर जाना चालू करेंगे और वहाँ की आरती सम्मिलित होने लग जाएंगे तो वो जो पूरा एक वातावरण बनता है सब सामूहिक, उससे आपकी सब चीज़ होती है। जी गुरुदेव। नियम तो बनाना पड़ेंगे, कोई भी चीज़ हो। क्या रोटी बनाने के लिए नियम की आवश्यकता नहीं है? बिल्कुल है गुरुदेव। इसमें आगे पीछे कर दो, कुछ होगा क्या? नहीं हो पाएगा। भाई गेहूं लाना है, उसको देखना है, सफाई करनी है पहले तो उसकी, उसमें कुछ कीड़े तो नहीं, सब कुछ है। उसके बाद उसको पिसवाने भिजवाना है, गेहूं को पिसवाना है, अधिकतर हम बोलते हैं आटा पिसाने का है, गेहूं पिसवा के लाना है। उसके बाद पानी भी मात्रा में चाहिए ना, कि डाल दिया अपन ने चाहे जितना, नहीं मात्रा है ना। उसके बाद भी गैस भी चालू करना है, चूल्हा भी चालू करना है, घुमाना भी है, तवा भी गर्म होना चाहिए पूरी तरह से, पलटना भी है, हर चीज नियम से है सर। इसमें आगे पीछे कुछ करो आप, होगा क्या? बिल्कुल रोटी बिगड़ जाएगी। नहीं मैं तो गेहूं पिसाने के बगैर बना लूं, नहीं बनेगा। तो नियम से जब रोटी बन सकती है सही, घी भी क्या अपन 1 कटोरी डाल दे तो हो जाएगा? नहीं, जितनी आवश्यकता है उतना ही लगेगा। जी गुरुदेव। तो जब छोटी सी चीज में, रोटी सब्जी की चीज में हम नियम से काम चलते हैं तो ये तो आध्यात्म है साहब, ये तो भक्ति का इतना बड़ा चीज है, ये तो धर्म है। करेक्ट। तो इसके लिए आप नियम क्यों नहीं पालन करोगे? यदि आपको सही पाना है तो नियम तो पालना पड़ेगा। ये नहीं किसी भी चीज के लिए नियम चाहिए साहब, वो मेडिटेशन हो या कोई भी योगा भी हो। एक दिन योगा करके क्या आप पतले हो जाओगे क्या? बिल्कुल नहीं हो सकते हो। सामान्य चीज है, आपको करना पड़ेगा, कुछ मेहनत करना पड़ेगा, लगातार करना पड़ेगा। जी गुरुदेव। नहीं सुबह तो दोपहर करे, दोपहर नहीं तो शाम करे, करना पड़ेगा। मंत्र जाप भी ऐसा ही है, साधना भी ऐसी है, तब ही आपको पूरी तरह से परिणाम मिलेंगे और सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। आप जो चाहते हैं वैसा मिलेगा। बिल्कुल गुरुदेव। तो जैसे गुरुदेव आदमी चाहता है कि कहते हैं कि ये ना अहम ब्रह्मास्मि, और कहते हैं कि आप जैसा चाहोगे वैसी अपनी सृष्टि बना सकते हो, जैसा आपका मन है वैसी दुनिया होती जाएगी। लेकिन लोग कई बार कई महीनों तक पॉजिटिव रहने की कोशिश करते हैं, संतों के साथ रहते हैं, सत्संग वगैरह में भी जाते हैं, ग्रंथ वगैरह भी पढ़ते हैं, लेकिन उसके बाद भी पीढ़ियों तक गरीबी रहती है, पीढ़ियों तक घर में क्लेश रहता है, कई बार बहुत सारे सालों तक स्वास्थ्य का लाभ भी नहीं हो पाता है। फिर आदमी एक लेवल पे हताश हो जाता है, कहता है सब बकवास है, कुछ नहीं हो रहा है। तो ऐसे समय पे क्या शनिदेव परीक्षा ले रहे हैं, या ऐसे समय में पुराने जन्मों के कर्म बाधा बन रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो पुराने जन्म के कर्म तो गुरुदेव पता ही नहीं है। जैसे मान लो कोई बच्चा बचपन में ही उसका पाँव नहीं है, अब हो सकता है वो पुराने जन्म, लेकिन बच्चे को किसी को छोटी आयु में ही कोई ऐसी बीमारी है कि उसको हॉस्पिटल में रहना पड़ रहा है काफ़ी लंबे समय तक, या कान खराब है या कुछ आंखें खराब है, तो क्या ये सच में उस बच्चे के कर्म के कारण ही है ये? इसमें 2 चीज़ होती है। एक तो वो बच्चा, और उससे ज़्यादा जो भोगते हैं उसके माँ बाप होते हैं, उसका परिवार भोगता है साहब। जो सुबह से लेकर जब जब उस कमरे में आएगा उससे वो दिखता है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि हमारा परिवार के जो प्रमुख लोग हैं उसके साथ साथ हमारे जो पड़ोसी भी हैं वह भी हमारे पिछले जन्म का लेने आए हैं। आप इसका एक उदाहरण मैं देता हूँ। कुछ लोग ऐसे आते हैं जीवन में, आप किसी को यदि कुछ दे रहे हो, दान दे रहे हो जी। कोई हमसे भिक्षा भी लेने आ रहा है तो हमें आंखें दिखा के भिक्षा ले रहा है। कुछ कुछ लोग ऐसे रहते हैं। हम सोचते हैं ये मैं इसको दान दे रहा हूँ, ये मेरे को गुस्सा होकर देख रहा है, मतलब क्या 10 रुपए दे रहे हो मुझे, 100 रुपए से कम मत दो। मतलब वो आंखें दिखा के ले रहा है, मतलब वो इस जन्म का तो है ही नहीं, जो मैं पहले कभी देखा ही नहीं इसको, ना हो सकता आगे देखूंगा मैं। तो ये पिछले जन्म का वसूल करने आया है, तो उसको तो कर्ज निपटाओ, जितनी जल्दी दे सकते हो दे उसको, वो तो खत्म करो। देखते हैं ना हम लोग कितने बार ऐसा होता है
कि हमारे से कर्जा लेने वाला हम पे चढ़कर कर्जा ले रहा है। एक छोटी सी घटना मैं आपको अभी की बताता हूँ गुरुदेव। 4 दिन पहले मैं खाटू श्याम जी के मंदिर गया था और हम लोग आरती के लिए मेरे दोस्त और हम लोग रुके हुए थे। अचानक से एक छोटी बच्ची आई, वो मांगने वाली थी, तो वो आके ऐसे लिपट गई मुझसे जैसे मेरी खुद की बच्ची हो, और वो मुझे छोड़े ही ना। अच्छा, मेरे 4 दोस्त थे, उनको उसने नहीं देखा पकड़ा, भी नहीं होगा, हमको देखना और भी वो नहीं उसको। इतनी देर से इतना प्यार आ रहा था, वो बड़ी मासूम सी बच्ची। और फिर मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मैं आपके तिलक लगाऊंगी, बट मुझे पता था कि वो फिर थोड़ी सी देर बाद कान में बोलती है मुझे आटा और चावल दिला दो। फिर मैंने कहा बेटा वो तो पैसे से आएंगे, तो मैं पैसे दे देता हूँ तुझे। तो मैंने उसको 50 रुपये, नहीं मैं ये नहीं लूँगी, मेरे को 100 रुपये दो। तो बड़े प्यार से उसने जिस तरह से मेरे से मांगा, मुझे लगा कि सच में कोई तो कनेक्शन है उससे, और मैं काफ़ी देर तक उसके साथ रहा, मज़ा आया काफ़ी। तो ये देखो ना, साक्षात आपने यही उदाहरण दे दिया, जी, क्योंकि वो आपके साथ जो है उनसे बात क्यों नहीं गई, वो आपसे ही बाकी था, करेक्ट। और आपने हंसी खुशी दे दिया। ऐसे ही होना चाहिए। प्रयास यह करना चाहिए कि हमसे जितने कर्ज मुक्ति हो वह दे के जाएँ हम लोग। कुछ लोग बच्चे ऐसे हैं कि जो, मैं कई लोगों को ऐसे जानता हूँ जो 30-30 साल हो गए हैं बिस्तर के ऊपर हैं। बिल्कुल गुरुदेव। सुबह से लेकर रात तक जब भी आप मिलोगे यही बोलेंगे, हे ईश्वर हमें उठा ले, हे ईश्वर हमें उठा ले, क्यों नहीं उठा रहा है। जी गुरुदेव। और वो नहीं, उनका पूरा परिवार सोचता है यही कि ये चले जाएं तो ज़्यादा अच्छा। उनका पूरा परिवार जो उनके खुद के रिश्तेदार है वो भी सोचते, वो खुद भी यही चाहते हैं, लेकिन उसके बाद भी 30-30 साल हो जाते हैं बिस्तर पर। और एक ऐसा व्यक्ति जिसको पूरा शहर चाह रहा है, देश चाह रहा है, उसे कब कौन कहाँ ले जाता है। जी गुरुदेव। ये तो ईश्वरी सत्ता है। ये उसकी हाथ की जो 5-6 चीज़ें हैं ना, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। करेक्ट गुरुदेव। तो मतलब वो बच्चे के भी कर्म हैं और उसके माता पिता के उससे भी बड़े, उससे ज़्यादा है ना। बच्चा तो भुगत ही रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा कौन भुगत रहा है, उसके परिवार वाले। तो ये पिछले जन्म का कुछ लेकर आए हैं। तो गुरुदेव, पिछले जन्म के कर्म जो मुझे याद भी नहीं है, उनको अब आगे उनका प्रताप कम हो या वो मुझे कम परेशान करें, तो उसके लिए कोई विधि है? नहीं, हमारा शास्त्र यही कहता है ना कि आप इस जन्म में अच्छे कर्म करो। अच्छा, वही सबसे यही ना भाई, हमसे जो हो गया उसका तो कुछ कर ही नहीं सकते आप। आगे का क्या बता सकोगे आप, क्या करूंगा। तो अभी क्या है अपने हाथ में, वर्तमान। जी गुरुदेव। ये वाला जीवन है, तो इस जीवन में हम ऐसे कर्म करें कि आगे हो या ना वो बात की बात है, लेकिन अभी जो चल रहा है वह सही जाए। और यदि सर आपने सही काम किया हो ना, तो देर सवेर आपको सही चीज़ मिलती है, बिल्कुल अवश्य मिलेगी। यह नियम है सर। आपने गलत कार्य किसी के प्रति किया है, छोटी सी बात, आप किसी के बारे में भीड़ में कहीं बोल दो कि यार ये तो चोर है, तो इसमें का है कुछ भी, तो सर देखना आप कुछ दिनों बाद वह चीज़ घूम फिर कर आप तक पहुंच जाएगी। जी उस तक भी पहुंच जाती वो चीज़। हमारे अपने जो आसपास के वही वहाँ तक पहुंचा देते हैं, और हमारे को ये मालूम भी पड़ जाता है कि उस तक पहुंच जाते। वैसे ही यदि किसी के बारे में आप अच्छा बोलो, करेक्ट, घूम फिर के वही अच्छी चीज़ वापस पहुंच जाएगी। नहीं यार, सर के बारे में तो मैं बहुत बुरा सोचता था, सर को तो मैं बहुत अहंकारी समझता था कि सीधे मुंह बात नहीं करते हैं, घमंड वाले हैं, लेकिन उन्होंने मेरी खुद की तारीफ कर रहे थे। नहीं, शायद मैं कुछ गलत था, मैं मिला नहीं, पहचान नहीं पाया, सही समझ नहीं पाया। और जब समझ गया, बैठ गया उनके पास, अरे वो तो बहुत सरल है, ऐसा अहंकार है ही नहीं। मुझे ऐसा लगता था कि अहंकारी है ही नहीं वो। तो आप जो कर्म करोगे कलयुग के अंदर, अब आपको उसी समय मिलेगा साहब, वही मिलेगा। हो सकता है कुछ विलंब से मिले जी, लेकिन मिलेगा जरूर। कब मिलेगा ये उसके हाथ में। वो जो आपने बोला ना 20 साल भी लग गए या 30 साल भी लग जाए या जीवन के अंत में मिल जाए, ये तो उनके हाथ में है। बिल्कुल। गीता भी तो यही कहती है ना कि आप कर्म करते चलो, सब भूल कर कर्म करते चलो, अच्छा बुरा छोड़कर कर्म करते चलो। जी गुरुदेव। कहते हैं गुरुदेव कि आपको उम्र कैद क्यों हुई, ये तो आपके इस अभी के कर्म के हिसाब से है, लेकिन वो सजा घटा भी सकता है अगर आपने अच्छे कर्म किए तो। हो जाता ना भाई, आपको उम्र कैद मिल गई और आपने अच्छे काम वहां अंदर भी कर दिए, तो ही आज की सजा माफी हो जाती है। बिल्कुल, कितनी बड़ी बात है। वाह गुरुदेव, मतलब ये बहुत इंसाइटफुल है ये कॉन्वर्सेशन। मतलब मैं काफ़ी समय से आपसे करना चाह रहा था और आज हमें ये मौका मिल रहा है। तो 2-4 प्रश्न और हैं इसी कड़ी में गुरुदेव। बचे और बहुत सारे हैं गुरुदेव प्रश्न। तो जैसे एक अहंकार जो है वो सबके मनों में ऐसा छाया हुआ है, और दिखावा जी। हर आदमी चाहता है, देखो मैंने इतना अच्छा कर लिया, कोई आए देखे। और जब कोई लोग देखते हैं तो फिर वो
उसकी तारीफ भी करते हैं, वो फिर और अहंकार लाती है, फिर और पोजीशन, अरे मैं तो बड़ा आदमी हो गया, मैंने देखो इतनी पढ़ाई की और मैं यहाँ पहुँच गया, आज मैं इतना बड़ा अफसर बन गया। और फिर गांव वाले भी ऐसा ही बिहेव करते हैं, अरे ये तो बड़ा आदमी है। तो ये अहंकार जो लोगों का बढ़ता जा रहा है, और उसके कारण अहंकार कैसे इंसान को या उसके फ्यूचर को ख़राब करता है गुरुदेव? अहंकार जैसे ही प्रारंभ होता है जी, उस समय मालूम नहीं पड़ता है, उस समय वह व्यक्ति हवा में उड़ने लग जाता है। वो एक शेर चलता है ना कि लगता है नई नई अमीरी आई है, जब ये हर चीज़ के भाव बता रहा है। हाँ, तो वही चीज़ घर घर की एक एक चीज़ बताएगा आपको कि मैं इतने की लाया, चप्पल मेरी इतने की, मेरी घड़ी इतने की है, अंगूठी इतने की है, तो वो अभी अभी आया है पैसा उसके पास। तो वो अहंकार दूर करने का सबसे अच्छा साधन अध्यात्म है। और अहंकार नहीं, हर चीज़ घूम कर वहीं पहुंचती है, अध्यात्म धर्म। वहीं पहुंच कर आप जब जाओगे गुरु के पास पहुंचोगे, अरे इनके पास तो इतनी सारी चीजें उसके बाद भी सहज है, ये तो नीचे बैठेंगे, ये तो मेरे सिर पर ही हाथ रख दिया इन्होंने, ये तो मेरे से मिलने लग गए, मैं चाय पी रहा हूँ ये भी चाय पी रहे साथ में, भाई अलग थोड़ी कुछ कर रहे हैं, जो तू कर रहा है वही कर रहे हैं। हाँ, मैं जो रोटी खा रहा हूँ वही ये खा रहे हैं जी, इनके लिए कुछ अलग नहीं आ रहा है। सहजता यही होगी, कब आएगी? जब आप अध्यात्म में जाओगे, धर्म की तरफ जाओगे, मंदिरों में जाओगे, किसी गुरु को पकड़ लोगे, उसके चरण पकड़ लो, वो किस प्रकार से रोज कार्य कर रहा है, उसको अहंकार क्यों नहीं आ रहा है? सुबह से देखो, रोज सोचो कि जिसके सुबह से लेकर रात तक हजारों लोग पैर पड़ रहे हैं, उसको कितना अहंकार आना चाहिए? बहुत ज़्यादा। कितना आ जाना चाहिए उसको कि मैं कुछ हूं, जब भी तो पाँव पड़ रहे। कौन आपको सलाम करता है? कुछ बने होंगे जब तो कर रहा है। करेक्ट। तो जब रोज सुबह से लेकर देर रात तक हजारों लोग आपके पाँव पड़ रहे हैं, मतलब आपको कितना अहंकार आ जाना चाहिए? बिल्कुल गुरुदेव, कि कुछ तो है भैया मेरे में, जब भी तो पाँव पड़ रहे, नहीं तो इसके क्यों नहीं पड़ रहे, मेरे क्यों पड़ रहे हैं? जी। लेकिन ईश्वर के साथ जो नज़दीक रहता है उसको कभी नहीं आ पाएगा, क्योंकि वो उसके ऊपर चीज़ देख लेता है, अरे बाबा ये आपको पकड़ा मैंने इसलिए मेरे पाँव पड़ रहे हैं जी, मेरा कुछ नहीं है। जितने मेरे पाँव आज सुबह से रात तक पड़े हैं ये सब आपके चरणों में समर्पित, क्योंकि जब से मैंने आपके पाँव पकड़े हैं तब से ये मेरे पाँव पकड़ रहे हैं। क्या बात है। नहीं तो ये कहाँ पकड़ने वाले थे, जब से मैं आप था ही नहीं, मेरे को कोई पूछता नहीं था। करेक्ट। तूने मुझे अनमोल कर दिया। जी जी जी, तो मैं हमेशा वही कहता हूँ, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मतलब मैंने अपने टीचर, मेरे एक गुरुदेव बुद्धिस्ट मंक टीचर रहे हैं, तो उन्होंने मुझे यही सिखाया कि भाई तू तो कभी भी उड़ जाएगा, तेरे को अगले 1 मिनट का भी पता है क्या तेरे साथ क्या होने वाला है, तो फिर किस चीज़ का अहंकार है? और क्या लेके आया था तू? 1 मिनट में सब चला जाएगा और 1 सेकंड में सब। कई बार हुआ भी है गुरुदेव। तो गुरुदेव यहाँ पे 2-3 बस एक गूढ़ प्रश्न ये हैं कि एक व्यक्ति पूरा जीवन जी लेता है, एक साधारण व्यक्ति भगवान की पूजा, उपासना, आराधना सब करता है, ये सारे ग्रंथ भी पढ़ता है, आपने जैसे बातें की, ये अलग अलग कथा में अलग अलग तरीके से, चाहे टीवी के माध्यम से सुनता है, ऑलमोस्ट हर बुजुर्ग को मैंने देखा है। लेकिन उसके बावजूद भी ये गुण उनमें मैंने देखा है, 70 साल की उम्र में भी वो कथा से उठे और तू मैं करने लगे, और सास बहू की लड़ाइयाँ शुरू होने लगी, जबकि सास रोज 4 घंटे भजन भाव अध्यात्म में रहती है। ये असली अध्यात्म तक पहुँच क्यों नहीं पाते हैं लोग? कर्म कांड में ही रह जाते हैं। हाँ, देखो, कथा सुनना और कथा को लाना जी बहुत अंतर है। जी गुरुदेव। कथा सुन तो लेते हैं हम लोग, जैसे ही खड़े होते हैं कपड़े झाड़ के उसको वहीं छोड़ देते हैं। उसमें से जब 1000 लोग बैठे हैं आपकी कथा के अंदर, उसमें से आपको 10 बातें समझ में आई, 5 बातें आप घर तक ले गए, 5 में से अमल कितने पे करा आपने? 1 में भी नहीं करा। तो ये क्यों नहीं? 40-40, 50-50 साल सुनने के बाद भी सर, जब तक दवाई जेब में रहेगी असर करेगी, इलाज करेगा आपका? बिल्कुल नहीं। वो जेब से निकाल के आपको मुंह के अंदर डाल के अंदर लेना पड़ेगी, जब ही इलाज होगा आपका। ऐसी सैकड़ों कथाओं से कुछ नहीं होगा। जब तक उन कथाओं के जो मोती हैं, जो वहाँ की दवाइयाँ हैं, जो मेडिसिन है, जो इंजेक्शंस हैं, वो आपको अंदर नहीं जाएंगे। तो वो क्या करें वो लोग, सभी लोग? उसमें से बहुत सारी चीजें अपन नहीं पकड़ सकते हैं। कुछ तो चीजें पकड़ एक सकते हैं, पकड़ ली और उसके साथ चिंतन किया। एक चीज नहीं पकड़, चिंतन नहीं, एक को लेकर आओ, वहां से अपने घर तक लाओ। घर से लाने के बाद भी कुछ नहीं होगा, उसको जब तक आप अमल में नहीं करोगे। कहाँ सास बहू का इतनी सारी चीजें अपनी चल रही है। कितनी सारी सास है जो अपनी बहू को बेटी मान रही है,
मैं मेरी कथाओं में कहता हूँ कि यहाँ से निकलने के लिए सब चीज़ें छोड़ दो, सब कथाओं को छोड़ दो। यहाँ से जाने के बाद भले ही सुबह लड़ाई हो गई है बहू से, आज जाकर घर पे जाकर अपनी बहू को बुलाकर बेटी बोले दो, सब खत्म हो जाएगा तुम्हारा। जितने इतने सालों से लड़ाई कर रहे हो ना, सब खत्म हो जाएगा। और सिर्फ बेटी बोलने से कुछ नहीं होगा, उसे बेटी मानना पड़ेगा। और जिस दिन आपने बेटी मान लिया, सब लड़ाई खत्म हो गई। क्योंकि बेटी की बात तो कितनी भी बड़ी बात हो, इधर से निकाल के अपन इधर से निकाल देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और बहू की बात 3-3 साल पहले कुछ बोली हो तो अंदर रख के घूमते हैं। 30 साल पहले भी सबको बोला, सबके सामने बोला था, साड़ी ऐसी थी, ऐसा सबके सामने। और बेटी की बात, अरे तो कभी गुस्से में बोल देती, ये होता है ना माँ के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं यही कहता हूँ कि सास और बहू का रिश्ता इस प्रकार से होना चाहिए कि वो माँ बेटी के रिश्ते की तरह हो। यदि उसको माँ बेटी की तरह मान लिया आपने तो सब चीज़ हो जाएगी। कथाओं में बोलता हूँ तो फिर बहुएं लड़ती, गुरुजी हमारे लिए भी कुछ बोल के जाओ, सास बोलती है कि हमारे लिए भी कुछ बोल जाओ। तो दोनों को बोलता हूँ कि आपको भी अपनी सास को सास के स्थान पर माँ बोलना चालू कर देना चाहिए। तो वो जो दिन भर आपको कुछ बोला है ना, तो उसकी बातें चुभेगी नहीं, उसकी बातें फिर हंसी की तरह आप टाल दोगे कि अरे ठीक है माता, तो आदत है माता की ऐसे बोलने की। फिर आप जाके गले मिल लोगे। जिस प्रकार से हम माँ से बेटी का रिश्ता कैसा होता है, तो वैसे ही सास बहू के स्थान पर माँ बेटी का रिश्ता यदि हम करने लग जाएंगे, तो मुझे लगता है कथा और आज का इसमें भी आपके माध्यम से भी मैं कहना चाहता हूँ, ये जो हमें सुन रहे हैं, ये ज़रूर आप करने का प्रयास करें। जितनी सास सुन रही है, जितनी बहू सुन रही है, कम से कम जितनी बातें आपको समझ में आई या नहीं आई, ये बात जरूर समझ लो कि आप अभी ही यदि जिस समय सुन रहे, यदि आपकी बहू पास में हो तो उसे बुलाकर, भले कितने सालों से लड़ाई चल रही है, उसे पास में बुलाकर गले लगा लो, उसे बेटी बोल दो। देखो आपकी कितनी बड़ी समस्या यूं हल हो जाएगी। और यदि बहुएं सुन रही है तो अपनी सास के चरण स्पर्श कर लो और बोल दो, माँ मुझसे माफ़ी, मुझे माफ़ कर दो, जो बातें हो गई थी सब भूल जाओ। देखो इतने सालों की चीज़ आपके साथ तुरंत खत्म हो जाएगी और एक नया रिश्ता आपका प्रारंभ हो जाएगा, उसी दिन से प्रारंभ होने लग जाएगा। और जितने घर के लोग हैं उनसे भी मैं एक बात आपके माध्यम से जरूर कहना चाहता हूँ सर, कि एक समय का भोजन सब लोग मिलकर करना चाहिए। हमारा भारतीय अध्यात्म बहुत मजबूत है सर, इसलिए सब साथ में बैठ के खाना खाते थे। आजकल हमारी दूरी हो गई है, बच्चा उस कमरे में खा रहा है, पिताजी उस कमरे में खा रहे हैं, माँ सोफे पे बैठ कर टीवी देखते हुए खाना खा रही है। यह सब चीज़ खत्म हो गई। एक समय का, एक दिन नहीं बैठ सकते हो तो 7 दिन में एक बार ऐसा जरूर करो कि परिवार के जितने सदस्य हैं सब लोग मिलकर खाना खाओ। उससे क्या होगा, 7 दिनों में जितनी दूरियां हुई है ना वो खत्म हो जाएगी, धीरे धीरे खत्म होगी। कैसे होगी, अचार का दे दो, अब अपनी तो लड़ाई चल रही है तो इशारों से बोलोगे आप, वो दे दो, तो वो दिया, देखो चालू हुई आपकी। नमक ज़्यादा हुआ तो आप तुरंत बोलोगे आज बहुत ज़्यादा नमक डाल रही है ये, तो आपकी बात जो है वो चालू होने लग जाएगी। हमारे बीच में दूरियां इसलिए बन रही है कि हम लोग बात करना बंद करने लग जाते हैं। किसी भी मित्र से हमारी दूरी क्यों हो रही है कि हम बात करना बंद कर देते हैं। करेक्ट। बात करना चलना चाहिए, भले ही कितना भी विवाद हो, बात करना बंद मत करो परिवार से। बात जिस दिन आपने बंद कर दी वो 2 के 4, 4 के 6 होने लग जाएंगे और दूसरे लोग आपके परिवार के ऊपर हस्तक्षेप करने लग जाएंगे। सही कहा गुरुदेव, क्योंकि जब बात ही बंद हो जाती है तो मतलब आपने पूरा आगे के रास्ते बंद हो गए, कर दिया आपने, सब रास्ते बंद हो गए आपके। बिल्कुल बिल्कुल गुरुदेव। तो गुरुदेव अब यहाँ पे ना आज इतनी समस्याएं हैं, तो हर आदमी एस्ट्रोलॉजी में, न्यूमेरोलॉजी में, वास्तुशास्त्र में या पामिस्ट्री में, इनमें रास्ता ढूंढ रहा है। हाँ। ये चीज़ें कितनी हद तक काम करती है, कितना इनको माने कितना नहीं माने? क्योंकि आज इंटरनेट देखें तो एस्ट्रोलॉजर्स के वीडियोस से, न्यूमरोलॉजिस्ट के वीडियोस से, और सब अपने अपने अलग अलग उपाय बता रहे हैं। सब कह रहे हैं कि कोई आज तंत्र साधना करो, कोई कह रहा है मंत्र साधना करो, कोई बगलामुखी माता का कुछ बता रहा है, कोई कामाख्या माता का कुछ बता रहा है, किसी ने कहा तेज पत्ते पे ये करो, किसी ने कहा लौंग इलायची से ये करो, कोई सरसों के दाने के साथ ये करो। तो हज़ारों चीज़ें लोग बता रहे हैं, हर चीज़ की, ये करो धन वर्षा होगी, ये करो रिश्ता वो हो जाएगा, ये करो उस स्पेसिफिक पर्सन को आकर्षित कर लोगे। तो गुरुदेव इन पे कितना विश्वास करें और कितना ना करें? ये कितनी अंधविश्वास है और कितना ये विश्वास होना चाहिए? आध्यात्म और अंधविश्वास जी, इन दोनों के बीच में जरा सी रेखा है सर, एक स्टेयर बस। अच्छा, आप एक आगे बढ़ जाओगे ना तो अंधविश्वास हो जाएगा, एक पीछे के वहीं रुके रहोगे तो वो धर्म अध्यात्म टिका हुआ रहेगा। इन दोनों के बीच में बहुत पतली सी लाइन है, जरा सा दूर है। इसको पहचानना पड़ेगा अपने को, पहचान के ही सब आप आगे बढ़ पाओगे। अब जैसे कुछ करने से हो जाएगा, होता है, बिल्कुल होता है,
सब जितने चीज़ें बताई, न्यूमरोलॉजी बताई आपने, एस्ट्रोलॉजी बताई, वास्तु बताया, या जो भी चीज़ बताया, तंत्र साधना हो, मंत्र साधना हो, यंत्र साधना हो, जो भी हो जी। या ओखड़ी विद्या हो, जो भी चाहे, सब में कुछ है सर। लेकिन वो कब कि जब सही व्यक्ति मिले, जी। जो खुद करा नहीं है जिसने, वो आपको कहाँ पहुँचाएगा? वो आपको नीचे ही पहुँचाएगा। बिल्कुल। ये सब के विशेषज्ञ होना चाहिए, कोई भी चीज़ हो। यदि उसका विशेषज्ञ आपको सही चीज़ बता रहा है तो बिल्कुल मान के चलना कि होता ही है। वो न्यूमरोलॉजी वाला हो, एस्ट्रोलॉजी वाला हो, नहीं तो हमारे बंद हो जाता, अभी तो एस्ट्रोलॉजी बंद हो जाती। बिल्कुल। क्यों नहीं है? ज्योतिष है, पूरी तरह से है। ज्योतिष गलत नहीं है, ज्योतिष ही गलत हो सकता है सर। उसको मानना पड़ेगा। वास्तु वाला गलत नहीं हो सकता है, वास्तु वाला गलत, लेकिन वास्तु गलत थोड़ी है जी। वो तो सही है। आपको उसको पढ़ते नहीं आया, आपको देखते नहीं आया और आप चालू हो गए सब दूर। करेक्ट। ज्योतिष गलत नहीं है सर, वो तो हमारा एक आध्यात्म का अंग है सर। क्या बात है गुरुदेव, मतलब बहुत सारी चीज़ें इस पॉडकास्ट में क्लियर हुई गुरुदेव। जाते जाते ऐसा कोई संदेश जो आपकी तरफ से और ज़्यादा हमारे सभी के लिए उपयोगी हो, और एक फाइनल संदेश इस पॉडकास्ट का गुरुदेव। राम जी से भरत जी ने पूछा कि इन सब ग्रंथों का निचोड़ क्या है? आप पढ़ नहीं सकते, ये नहीं पढ़ सकते, तो आम आदमी कैसे पढ़ेगा? सब इतने सारे ग्रंथ, इतने सारे उपनिषद हैं, इतने सारे वो हैं, तो कोई ऐसी चीज़ बताए कि जो इसका निचोड़ हो। जी गुरुदेव। तो राम जी ने उन्हें बताया कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। क्या बात है। किसी का अच्छा करना इससे बड़ा कोई धर्म नहीं, और किसी का बुरा करने से बड़ा कोई पाप नहीं। क्या बात है। इसमें सब चीज़ का निचोड़ है, ये सब शास्त्रों का निचोड़ है, और ये राम जी ने कहा है, तुलसीकृत रामायण के अंदर कहा है जी। तो वही मैं सब आपको बताना चाहता हूँ कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें प्रयास ये करें कि किसी का अहित तो नहीं हो रहा है, किसी का कुछ नुकसान तो नहीं हो रहा है, किसी के पेट पर लात तो नहीं लग रही है हमारे कार्य करने से। प्रयास ये करें, अच्छा करने का प्रयास करें। जी गुरुदेव। और यदि किसी का प्रयास अच्छा करोगे तो ईश्वर आपका अच्छा करेगा ही। बिल्कुल। वो क्यों बुरा करेगा आपका? वो किसी का बुरा करने के लिए नहीं बैठा है, और विशेषकर शनि तो बैठे ही नहीं है। वो उसके लिए बैठे हैं जो आप कर्म कर रहे हो। वो कर्म प्रदायक देव हैं, जो आपने कर्म करा है वो देंगे आपको। अच्छा करा है तो बिल्कुल अच्छा देंगे। आप फिर वर्षों से भटक रहे हो कि मेरा कुछ हो ही नहीं रहा है, मैं तो अच्छे कर्म कर रहा हूँ। जैसे ही उनकी 7.5 आएगी, जैसे ही उनका ढैया आएगा, जैसे ही उनकी महादशा प्रारंभ होगी, वो आपको सब शुभ कर्म चालू हो जाएंगे जो वर्षों से आपके कार्य रूखे पड़े हैं। हमको लगता है ना, कई बार हम देखते हैं, अरे गुरु महाराज वो तो जब से मैं देख रहा हूँ उसने बुरे काम करे ही, और उसका तो सब अच्छा हो रहा है। ऐसे प्रश्न बोलते हैं ना। और जब से मैं देख रहा हूँ, मेरे परिवार को देख रहा हूँ, हम तो किसी का बुरा नहीं करा हमने, तो भी हमारे साथ कोई अच्छा हो ही नहीं रहा है। ऐसे प्रश्न करते हैं ना। इंतजार करो, शनि की 7.5 का इंतजार करो, ढैया का इंतजार करो, वो आएगी और आपको नीचे से ऊपर तक ले जाएगी, उत्थान की तरफ ले जाएगी। एंड गुरुदेव, मेरे लिए एक ऐसा कोई आदेश आपकी तरफ से जो मैं करना और ज़्यादा करूं, जिससे कि मैं भी अच्छा बन सकूं और बाकी के लोग। नहीं सर, आप तो अच्छे हैं ही, और आप जो कार्य कर रहे हैं वह बिना ईश्वरी सत्ता के और शक्ति के नहीं हो सकता है। कब से बंद हो जाते हैं आप। आपके साथ कितनी बार, जो अभी मैं इतनी देर से बैठा हूँ, तो मेरे को कई चीज़ें ऐसी सी दिख रही थी कि कई बार आप जीवन से वापस बच के आए हैं जी। कई बार आप चले जाते हैं, लेकिन यदि वो लेकर आ रहे हैं तो कोई अच्छे कार्य करने के लिए कर आ रहे हैं। और आपने न जाने कितनों को बुराई से लेकर अच्छाई की तरफ पहुंचा दिया है। तो ये बहुत अद्भुत कार्य कर रहे हैं आप भी एक कोई संत जैसा ही कार्य कर रहे हैं। हो सकता है जीन्स के अंदर बैठ के कर रहे हैं, कपड़ों से कुछ नहीं होता है, मन से सब कुछ होता है। तो आप वैसा ही कार्य कर रहे हैं। न जाने कितने युवाओं को डिप्रेशन से निकाल के आपने बाहर ले आए हैं सर। न जाने कितने ऐसे लोग जो बस सोच ही रहे थे कि अब हमारा जीवन का अंत आ गया है, आपने उनको वहाँ से निकाल कर वापस से मुख्य धारा में लेकर आ गए। ये कोई कम काम थोड़ी है। आप वही कर रहे हैं जो परहित सरिस धर्म नहीं भाई, वही कर रहे हो काम आप। ऐसे ही कार्य करते रहो आप। थैंक यू गुरुदेव। सो दोस्तों, मैं आप सभी को कहूँगा, देखिए कितनी गूढ़ बातें हम सब ने इस पॉडकास्ट में जानी। छोटी छोटी बातें हैं जो
अगर हम में से एक भी बात, मैं नहीं कहता कि आप इसमें से सारी बातें ले पाएंगे या मैं ले पाऊंगा, क्योंकि ये ज्ञान जो हमें मिल रहा है वो 25 साल की साधना के बाद, गुरुदेव का इतना बड़ा तपस्या रही है, तो ये सारी चीज़ें आप और मैं, एक चीज़ कौन सी आप इस पॉडकास्ट से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको लगी वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखे भी, और अपने उस दोस्त के साथ, उस परिवार के सदस्य के साथ ज़रूर शेयर करें जो शायद दुविधा में है, क्योंकि कोई ना कोई मार्ग उसे ज़रूर मिल सकता है इससे। जैसे कि आज हमने देखा कि 7.5 पॉजिटिव होती है, ढैया पॉजिटिव होता है, नहीं तो हम तो गुरुदेव सच में डरते ही थे सब कि लोग ये समझते क्या यही है, इसी प्रकार का समझते हैं। ओके हम तो ये सोच रहे थे कि शनिदेव के मंदिर से भी दूर रहो, शनिदेव से भी दूर रहो, कभी कभी चले जाओ बस, वो भी तेल चढ़ाने जब दिक्कत आए तब, जबकि रोज भी जाएं तो शनिदेव से मतलब प्रेम दिया तो प्रेम ही मिलेगा। शनि से भयभीत क्यों हो, शनि से प्रेम करना चालू करो ना। अच्छा कार्य इस प्रकार से दूसरी देवी देवताओं की पूजा करते वैसे शनिदेव से भी करो। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों भयभीत होकर भाग रहे हो? इतनी भ्रांतियां पाल रखी शनिदेव के प्रति कि इनकी आंखों में नहीं देखना, इनके चरणों में इस प्रकार से चढ़ना, शनिदेव का चित्र घर में नहीं लाना, शनिदेव का प्रसाद घर में नहीं लाना, वहाँ पर किस प्रकार से देखना, वहाँ पर बैठना या नहीं बैठना, इतनी भ्रांतियां पाल रखी है। दूसरे देवी देवताओं को कुछ नहीं चढ़ाते जितना शनिदेव को चढ़ाते हैं सर। आलपीन चढ़ाते हैं, ये ब्लेड जो रहती है रेजर वो चढ़ाते हैं, जामुन चढ़ाते हैं, बैंगन चढ़ाते हैं, तरबूज चढ़ाते हैं, काले तिल तो चढ़ाते ही, उड़द तो चढ़ाते ही, ये तेल जो समझ में आए वो चढ़ाते हैं, सब चीज़ चढ़ाते हैं, जिनको जहाँ से मालूम पड़ता है वैसा चढ़ाने लग जाते हैं। उसके बाद भी शनिदेव अच्छा ही करने का प्रयास करते हैं। सो दोस्तों, ये हमारी मुलाकात रही परम पूज्य महामंडलेश्वर 1008 श्री श्री दादूजी महाराज के साथ, जो कि बहुत सहज संत है, बहुत सजग संत हैं, बहुत सरल संत हैं। एंड मेरी तो जितनी भी बार मुलाकात हुई मुझे ऐसा लगा कि मैं घर के किसी सदस्य से मिल रहा हूँ, इतना प्रेम मुझे मिला। आप सभी आप ज़रूर फॉलो करें और एक बार ज़रूर मेरे कहने पे गजासीन शनि धाम मंदिर ज़रूर आप जाके आएँ, जो कि इंदौर में उषा नगर में है। सारी डिटेल मैं आपको इस पॉडकास्ट के नीचे दे रहा हूँ। एंड इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर करें, 3 रीज़न से। एक, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। सरिस धर्म नहीं भाई। तो भगवान श्री राम कह रहे हैं कि अगर आपके या मेरे इस प्रयास से, मेरा भी यही प्रयत्न है कि मेरे द्वारा आप तक पहुँचे, गुरुदेव का भी यही प्रयत्न है, इसीलिए वो इंदौर से पधारे थे किसी काम से, लेकिन आज उन्होंने विशेष समय निकाल के हमारे स्टूडियो में आप आए। तो गुरुदेव उसके लिए आपका भी मेरे कहने से कोई सुधर रहा है जी, मेरे सिर से तो एक कर्जा उतर रहा है जी सच अ लवली थिंग। मेरे कहने से कोई सुधर रहा है, मेरे सिर से तो एक कर्जा उतर रहा है। बस क्या यही बात सोच है के आप आगे बढ़ाते चलो। सच ब्यूटीफुल थिंग। तो दोस्तों बस यहीं पे ये पॉडकास्ट की जर्नी को यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन आगे और भी अच्छे अच्छे पॉडकास्ट के साथ आपको मिलेंगे। बट आप एक ही आपने देखा, ठीक से देखा, इसे आप ज़रूर बढ़ाएं। गुरुदेव आपको कोटि कोटि प्रणाम एंड धन्यवाद एक बार फिर से, आप इतनी दूर से पधारे और इतना समय आपने दिया, उसके लिए सच में मैं कृतार्थ भी हूँ और मैं भाग्यशाली भी हूँ। थैंक यू। शनि महाराज की जय। जय हो, जय शनि। जय शनिदेव, जय शनि।